हाँ सर। गुड इवनिंग सर। ओके, किसका किसका एग्जाम था? हाँ सर, हो गया। ओके क्लास, ये बताइए किसका किसका एग्जाम था आज? कल अक्षय, एग्जाम हो गया? सैटरडे था। ओके, कैसा था पेपर? जो पढ़ाया था वो आया था? हाँ सर, आया था लेकिन अलग आया था थोड़ा, मतलब सर्कल नहीं आया था, स्क्वायर आया था, पजल सिटिंग का। पढ़ाया था ना लेकिन। हाँ। और किसी का एग्जाम था? क्योंकि देखो, जो पढ़ाया था एग्जैक्टली 95% वही आया, इवन 99% वही है। मुझे स्टूडेंट का फोन भी आया था, 99% वही है। अभी वो बना नहीं बना वो तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, लेकिन वो सारी चीजें पढ़ा चुका था जो एग्जाम ओरिएंटेड था, सारी चीजें। मुझे एक बात बताओ, किसी का एग्जाम था? हाँ मैम बोलिए। मैं पूछ रही थी कि सीएचएसएल का रिवाइज डेट आ चुका है या नहीं आया? किसका किसका? सीएचएसएल का। सिर्फ क्या क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सीएचएसएल का रिवाइज डेट आ चुका है या नहीं आया? फिलहाल वैसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया ना, ऐसा तो कुछ नहीं आया। जैसे ही आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए, और किसका पेपर था आज? कल में, आज में? तयश, आपका था क्या? हाँ मेरा कल है सर। कल है या हो गया? कल है। ओके, और किसी का था? आज ओमकार का है। ओमकार का है आज? ओके ओके, ओमकार तो नहीं आया। और किसी का है जिसका हो गया है कल के डेट में? बताओ, और किसी का है क्या? अक्षय, क्या क्या आया था बताओ? अक्षय, यस सर। क्या आया था? क्या क्या आया था? सब कुछ आया था। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग में एक्चुअली ये आया था, वो पैर वाला आया था। ओके, वो 1 मार्क वाला। सॉरी, वो सीरीज में आता है शायद। ओके ओके ओके। सीरीज आया था, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स और पजल्स आए थे, और ब्लड रिलेशन आया था। डायरेक्शन आया था। डायरेक्शन आया था। ब्लड रिलेशन आया था। कितना अटेम्प्ट किया आपने? जी सर, सब किया है, पजल में अटक गया सब। वो डायरेक्शन में ये हो गया। एक्चुअली वो स्क्वायर वाला था ना, तो ऑपोजिट साइड का बाहर फेस करता है और बीच वाला अंदर फेस करता है। मैंने अक्षय एक बार नहीं, इवन 10 से 20 बार मैंने बोला था कि स्क्वायर वाला प्रैक्टिस करके जो इनसाइड आउटसाइड, बोला था कि नहीं? जब सर मैं आपने पेपर सॉल्व आपने करता बोला था, था इजी वाला आएगा, तो मैं सोचा होगा नहीं है। नहीं नहीं, ये इजी वाले वर्ड। इवन बताओ स्टूडेंट, मैंने क्या बोला था? सिंगल वेरिएंट वाले आएंगे, जितने भी स्टूडेंट आप मुझे बताओ, सिंगल वेरिएंट वाले आएंगे, और मैंने ये बोला था कि इनसाइड आउटसाइड फेसिंग वाले करके जाना। अब मैं बोलूंगा इजी वाले आएंगे तो आप एबीसीडी पढ़ के थोड़ा जाओगे, और मैं क्या हार्ड की प्रैक्टिस कराता हूँ? मैं बोलता हूँ आपको कि इजी आएंगे बट आपको लेवल अप करके चलना है, ये बोलता हूँ कि नहीं हर बार मैं? और आपका नहीं बना इसके लिए हार्ड हो गया, लेकिन आपके स्लॉट में जितने लोग स्टूडेंट होंगे उनका बना होगा। और सिंपल है, इनसाइड आउटसाइड वाला तो मैं हर बार बोल रहा था कि आपको राउंड में, या फिर आप रिकॉर्डेड वीडियो देखो मेरा जो अपलोड हुआ है, उसमें आपको एक 4-5 बार तो मैंने रिपीट किया है कि इनसाइड आउटसाइड फेकिंग स्क्वायर में आएगा, सर्कल में आएगा। इवन लास्ट पेपर सॉल्विंग में ही बोला था, और 99% सिलेबस मैंने हमारे वही है जो हम लोगों ने पढ़ा है। 1 मार्क का कुछ अलग है, क्योंकि मैं भी पेपर एनालाइज करता रहता हूँ। जब पेपर होता है ना, तो मैं भी पेपर एनालाइज करते रहता हूँ जो आता है, तभी मैं उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ाता हूँ मैं। और किसी का नहीं था एग्जाम? किसी ने फॉर्म नहीं भरा था अक्षय के अलावा? सर मंडे को है, मैंने दिया था मेरा कल है। सर मेरा भी कल है। कल है? सबका कल ही है क्या? मेरा ट्यूसडे को है। यस सर। चलो, मेरा हो गया सर। हो गया। डिम्पल बताओ कैसा था पेपर? अच्छा था सर रीजनिंग का। ओके, रीजनिंग कितना अटेम्प्ट किया? 22। 22? कितना? 22? हाँ नहीं, अच्छा अटेम्प्ट नहीं हुआ। 22 क्यों? इतना कम क्यों हुआ 22 अटेम्प्ट? मैंने पजल एक आया था ना, तो उसमें कर लिया, उसमें चला गया टाइम। पजल पहले ही हाथ लगाया था क्या? पजल को पहले हाथ लगा दिया, बाद में हाथ लगाया था?
सॉल्व कभी किया था पजल को? क्या डिम्पल, सर? पजल को अपने स्टार्टिंग में ही सॉल्व करने को लगाया था कि बाद में किया था सॉल्व? नहीं सर, बाद में ही किया था, मतलब मैंने पहले 20 या ऐसा कुछ कर लिया था, उसके बाद ही किया था। ओके, ये बताओ जो पजल्स मैंने पढ़ाया था उसमें से आया था पजल? यस सर, वही आए थे सब, मतलब सब वही आया था, वही आया थोड़ा था? टाइम कम था। हाँ ओके, तो बना नहीं मतलब थोड़े स्पीड पे काम करो आप, नेक्स्ट टाइम अभी एग्जाम देने जाओगे स्पीड पे काम करो, ठीक है? क्योंकि मैं उम्मीद कर ओके रहा सर। था कि 35 मिनट से एटलीस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में 30 तो होना चाहिए, क्योंकि मैं भी जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने गया था, मेरा एक्सपीरियंस बताओ, मे भी SBI मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने 35 में से 31 अटेम्प्ट कुछ तो किए थे, मैथ्स में 27 हुआ था, मेरे को अभी भी याद है क्योंकि पहला अटेम्प्ट था मेरा, तो इतना कम अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए था। टोटल कितना अटेम्प्ट किया आपने डिम्पल, बताओ टोटल कितना अटेम्प्ट हुआ था? अराउंड डिम्पल 50 टोटल हुआ था शायद सर, कितना कितना अराउंड 50, कितना 50। 50? ओके, नेक्स्ट टाइम थोड़ा हार्ड प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ाओ, 50 में नहीं होगा कुछ भी क्योंकि स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक मिनट होल्ड करिए, टेबल कितनी लेके जानी होती है? एक मिनट होल्ड करिए ना। हाँ बोलो, हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे, बोलिए। हाँ बोलिए ना, क्या बोल रहे थे, रेनू बोलो। हम बोल रहे थे सर फोटो कितने लेके जाने वहाँ पे? सेफर सेट 2 लेके चले जाओ। नो सर, 2? 3 चाहिए, 3। मेल में चाहिए क्या? 3 लिखा है। 2 उधर ले लेते हैं, एक फॉर्म पे चिपकाने के लिए। अरे 4-5 लेके जाओ, जितना लेगा हम लोग ले लेंगे, बाकी घर पे लेके आ जाना, सिंपल। पर कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट किया है ऐसा लगता है। इस बार कोरोना की वजह से किया है, नहीं कोरोना की वजह से किया है, बाकी कुछ 4-5 लेके जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है, लेके जाओ तो। चलो स्टार्ट करें हम लोग, ओके सर। एक मिनट होल्ड करिए। चलो स्टार्ट करते हैं, पेपर सॉल्विंग करेंगे हम लोग यहाँ पर, फिर कल और परसों भी एग्जाम्स हैं। चलो अगेन मेरे को पजल मिला, मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा, चलो ये सॉल्व करो। ऑल क्लाउड आर रेन ओनली अ फ्यू, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। ओके, क्लाउड आर वाटर, कंक्लूजन नंबर 1। चलो पहले ये बना लो, कंक्लूजन ओरली करेंगे। डन सर। हो गया सर। चलो, some water is rain, some water is rain, right or wrong? राइट सर। राइट। Right. All rain is water, पूरा का पूरा रेन वाटर के अंदर है क्या? रॉन्ग। Conclusion. फर्स्ट फॉलो। चलो only first follow, second ले लो, only a few, apple is mango। डिम्पल जो क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए थे सारे उसमें से ही आए ना, कुछ भी बाहर तो नहीं आया ना? डिम्पल, डन सर। डिम्पल बताओ,
आवाज आ रही है डिम्पल? अक्षय जो पढ़ाया था उसमें से आया था सब? यस सर, सिलॉक्स भी आया था। नहीं, जो मैं पढ़ाया था एग्जाम ओरिएंटेड, जो मैं बोलता हूँ कि ये एग्जाम्स में इतने मार्क्स के इतना वेटेज के साथ, एग्जैक्ट वही आया था? हाँ सर, वो सब वैसे ही आया था। ओके, पजल्स वगैरह जो मैंने पढ़ाया था उसके बाहर कोई आया था? नहीं, बाहर नहीं आया था, सिर्फ वो लाइन वाला और ट्रायंगल वाला आया था। वो तो आएगा ही ना, वो तो मैंने पढ़ाया भी था, आपको बोला भी था कि प्रैक्टिस Yes. ऑलवेज इनसाइड आउटसाइड दोनों का करना है। तो स्पीड रह गया था। स्पीड मैटर करता है, आपको स्पीड कैसे बिल्ड होगा वो आपके ऊपर है। वो स्पीड आपको और एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना है, वो उसमें हम काम नहीं कर सकते ना। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उसका आपका स्पीड बढ़ते जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन पे कर गया। चलो, ऑल गोवा इज एप्पल, क्या पूरा का पूरा गोवा एप्पल है क्या? नो सर। नहीं। सम गोवा इज नॉट एप्पल, सम गोवा इज नॉट एप्पल, सम नॉट आ गया है, तो ऑल गोवा बीइंग एप्पल इज पॉसिबल, देन सम नॉट राइट होगा कि रॉन्ग होगा? रॉन्ग होगा। अब देखो कंक्लूजन नंबर 1 दिया है, ऑल गोवा, एग्जैक्टली, आइदर और इज एप्पल, ठीक है। सम गोवा इज नॉट एप्पल। देखो पहला भी रॉन्ग हो गया, दूसरा भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। पहला भी रॉन्ग हुआ, दूसरा भी रॉन्ग हुआ, सब्जेक्ट दोनों के सेम है, और ऑल और नो है क्या मुझे बताओ? ऑल और नो है ना, सम नॉट दिया है ना, तो अब इसे हम लोग टिक करेंगे आइदर और में, याद रखना ऑल और नो में ओनली हमें नाइदर नॉर करना है। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे। सर सम नॉट करके जो दिया रहता है उसमें क्या रहता है फिर? सम नॉट में पॉसिबिलिटी से चेक करते हैं ना हम लोग, सम नॉट को हम लोग पॉसिबिलिटी से चेक करते हैं ना। चलो, ऑल ग्रीन इज ब्लू, all blue is green, sorry, all blue is yellow, no blue is pink। चलिए बनाइए। डन सर। डन सर। चलिए बताइए, नो ग्रीन इज पिंक, राइट या रॉन्ग, जल्दी बताओ फटाफट। राइट होगा, राइट है। देखो बताता हूँ, जब पिंक ब्लू में नहीं जा सकता तो पिंक ब्लू ग्रीन में कैसे जाएगा? जाएगा क्या? नहीं सर। ले जाएगा, तो ये राइट है हमारा। सेकंड ले लो, सम येलो इज नॉट पिंक, ऑल येलो बीइंग पिंक इज पॉसिबल। राइट है सर, राइट है, राइट हो जाएगा, बहुत राइट। चलो ये कितना हो गया क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन है ना? 3। ठीक है, पहले हमने ये सॉल्व किया, देन मुझे 1 नंबर का मिला, वो मैं स्किप करूंगा, जो पेयर करते हैं ना पेयर्स वगैरह कितने हैं वो मैं स्किप कर रहा हूँ। अब मुझे आ गया सीरीज, देन मैं सीरीज के क्वेश्चन पहले उठाऊंगा, पजल को मैं स्किप करते चल रहा हूँ, पजल में लास्ट में उठाऊंगा। अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं इसके लिए पजल को लास्ट में उठाओ, नहीं तो बाकी जो क्वेश्चंस बनने वाले होंगे वो भी नहीं बन पाएगा उसके चक्कर में। अगर आपका रीजनिंग स्ट्रांग हो गया देन आप सीरीज 1 से क्वेश्चन से उठाओ, 35 तक कंप्लीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बताओ। इफ ऑल द कॉन्सोनेंट आर रिप्लेस इट्स नेक्स्ट लेटर, देन हाउ मेनी लेटर्स आर रिपीटेड इन द न्यू अरेंजमेंट? बताओ, सॉल्व करो। अगर कॉन्सोनेंट को अगर हम नेक्स्ट लेटर में रिपीट कर दें, रिप्लेस कर दें, तो कितने लेटर ऐसे हैं जो रिपीट होंगे?
तो वापस बोलना। If all the consonants are replaced its next letter, then how many alphabets are repeated in the new arrangement? 1 आएगा सर। One, sir. क्या आ रहा है? वन में वन कौन सा आ रहा है? सर। One. कौन सा आ रहा है वन में? एल सर। एल सर 1 आएगा। एल आएगा। नेक्स्ट नहीं बोला है, रिप्लेस इस नेक्स्ट लेटर। प्रॉपर करो। सर एन आएगा। कितना? एन। एन देखते हैं, बाकी लोग को जाएंगे। सर नन। नन नहीं आएगा, वन आंसर प्रॉपर है, लेकिन मेरे को कन्विंस करो ना, मतलब वो क्या आएगा? एन आएगा। सर यू आएगा। यू हाँ, यू आएगा। आएगा। ओके, यू आया। कैसे आया यू? बताओ, यू कैसे आया? यू करेक्ट आंसर है। यू कैसे सर आया? यू है और उसके बाद टी के बाद भी यू आता है। लास्ट का आर के बाजू में भी यू है एंड टी के बाद भी यू आएगा। ओके, टी के बाजू में यू आएगा और आर के बाजू में यू आएगा। यू है ऑलरेडी सर, वो सर्कल की है ना आर। ये ओके, हाँ, यू है ऑलरेडी। वेरी गुड। एंड थर्ड लास्ट है वो टी देखो का यू हो जाएगा। कॉन्सोनेंट, ओके, कॉन्सोनेंट को चेंज करना है, वॉवेल को छूना नहीं, तो जितने भी वॉवेल्स उसको छुओ मत, ठीक है? देखो ए ई आई ओ यू हमारे वॉवेल हो गए। कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट करना है ना, सिंपल। के बाद क्या आता है? एल। 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 एल यहाँ पर है, यस सर। 1, ठीक है। वाई के बाद जेड है क्या? नहीं आर के बाद एस है क्या? है। डी है क्या? डी है क्या? एस है क्या? एस है। यस है। डी है क्या? नहीं डी। ओके, एम एन है क्या? नहीं ओके, एल एम है क्या? नहीं डब्ल्यू है क्या? है सर। डब्ल्यू है? एम पहले ही है। ओके, डब्ल्यू है। क्यू के बाद क्या? यस। आर। हाँ है। आर आर है। पी के बाद क्यू। क्यू है। एस के बाद टी। टी भी है। के बाद डब्ल्यू वाई डब्ल्यू एक्स है नहीं है ना? ई के बाद एस नहीं है। नहीं है। यू के बाद यू आएगा। इधर है, यू। ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड्स हो गए। अरे ऐसा कैसा? इफ ऑल द कॉन्सोनेंट आर रिप्लेस्ड इट्स नेक्स्ट सारे आप लेटर, ऐसे लिखेंगे ना। then how many alphabets are repeated in new arrangement if all the consonants are replaced? न्यू अरेंजमेंट में ना, ये तो पहले वाला है। सर न्यू अरेंजमेंट में पूछा है उसने, आप ओल्ड से कंपेयर कर रहे हैं। मैंने तो यहाँ पे लिखा है, जैसे 1 1 1 1 करते चला गया मैं। चलो, इसमें से सेम अरेंजमेंट कौन सा आ रहा है? सर यू Repeated नहीं है। आ रहा है, बाकी कोई नहीं आ रहा है। लेकिन यू कहाँ पे है यहाँ पे? सर ऊपर है ना वो वॉवेल में, आर आर राउंड के उसके ऊपर बाजू नहीं में। नहीं, how ऐसे many नहीं। alphabets are repeated in the new arrangement?
न्यू अरेंजमेंट में अल्फाबेट रिपीटेड कौन सा हो रहा है? ओल्ड से कंपेयर करने तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी नहीं है, नहीं तो मैं बता देता। यहाँ पे आंसर तो यू लिखा है यहाँ पे, लेकिन सॉल्यूशन नहीं दिया है। तो न्यू अरेंजमेंट में रिपीटेड तो कोई भी नहीं है, ऐसा कैसा क्वेश्चन है? अरेंज किससे कंपेयर किससे करना है, वो क्या बोला है? इफ ऑल द कंसोनेंट आर रिप्लेस इस नेक्स्ट लेटर, हमने कर लिया। देन हाउ मेनी अल्फाबेट्स, कितने ऐसे अल्फाबेट्स आर रिपीटेड इन द न्यू अरेंजमेंट? न्यू सर अरेंजमेंट नीचे वाले में यू 12th नंबर पे आ रहा है, ऊपर वाले में भी यू 12th नंबर पे आ रहा है। अरे नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, नहीं नहीं होगा सर। अल्फाबेट्स नहीं, वैसा नहीं। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर रिपीटेड इन द न्यू अरेंजमेंट, ऐसे कितने अल्फाबेट्स है जो रिपीट हो रहा है न्यू अरेंजमेंट में? तो न्यू अरेंजमेंट में ऐसा कोई अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा है। अगर न्यू को ओल्ड से कंपेयर करना है तो ऐसा देखा जाए तो बहुत सारे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, आर भी रिपीट हो रहा है। छोड़ो इसको, छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसको मैं देखता हूँ बाद में, इसको मैं अरेंज करता हूँ बाद में। If how many such symbols are there in above arrangement which is immediately preceded by consonant and not followed by vowel? बताओ कौन है? ऐसा कितना सिंबल्स है जो preceded by a consonant but not followed by vowel? बताओ। वॉवेल से फॉलोड नहीं होना चाहिए और प्रीसीडेड होना चाहिए उसका कॉन्सोनेंट। 3 सर। 3 आ रहा है क्या? रॉन्ग है, इसमें आंसर कुछ और दिया है, इसमें आंसर कुछ और दिया है सर। 4 भी रॉन्ग है सर। 6 या 7 है। 6 या 7, मोर देन 4 दिया है, मोर देन 4 सर मोर देन 4 है। यस यस यस, मोर देन 4 दिया हुआ है, आंसर में मोर देन 4 दिया है। 5 चलो देखते हैं। देखो वॉवेल है, वॉवेल के पीछे कॉन्सोनेंट चाहिए, इजी कौन सा गिरेगा हमें? अरे सॉरी, सिंबल से सिंबल्स के पीछे कॉन्सोनेंट चाहिए, इजी कौन सा गिरेगा? सिंबल इजी गिरेगा। यहाँ पे उठा लो, देखो इसके पीछे कॉन्सोनेंट है क्या? इसको खत्म कर नहीं दो। सर। ये उठा लो, इसके पीछे देखो कॉन्सोनेंट है बट आगे वॉवेल है क्या? नहीं। ये एंड वाह, एक हो गया। अब आगे देखो ये कॉपीराइट कॉन्सोनेंट, इसके पीछे हमारा ये है पहले सिंबल था। आगे हमारा कोई वॉवेल है क्या? नहीं। ये एक मिला। अभी देखो आर का ये भी हमारा सिंबल है, इसके पीछे कॉन्सोनेंट आगे वॉवेल है ना, तो ये काउंट करेंगे क्या हम लोग? नहीं। ये है हमारा सिंबल, इसके पीछे है हमारा कॉन्सोनेंट, ठीक है। आगे देखो क्या है, क्या वॉवेल है क्या? नहीं है ना, नहीं। हैशटैग हमारा है सिंबल, इसके पीछे देखो हमारा कॉन्सोनेंट, देन आगे क्या है? वॉवेल है क्या? कॉन्सोनेंट। अभी देखो यहाँ पे परसेंटेज हमारा सिंबल से, इसके पीछे देखो हमारा क्या है? आगे भी क्या है? कॉन्सोनेंट। तो देखो कितना मिला, 1 2 3 4 5। एक्चुअली आगे चेक नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑप्शन देख लो, ऑप्शन से भी आप देखोगे ना, ऑप्शन नंबर 1 दिया है नन, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 4, ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है 2, ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है 3, ऑप्शन नंबर 5 दिया है मोर देन 4। तो देखो जब भी आपको ऐसा मिल गया 1 2 3 4 5 मिल गया ना, आगे चेक करते मत बैठो, डायरेक्ट मोर देन 4 पे मार दो, ठीक? क्योंकि आंसर तो मोर देन 4 ही है ना, टाइम बचेगा, क्यों टाइम कराना वापस चेक करते करते, बताओ बरोबर कि नहीं? इससे अच्छा है कि मतलब टाइम बचाएंगे, 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड हमारा बचेगा तो भी बहुत होता है, तो इससे हमारा डायरेक्ट इसको टिक कर दो। आपको मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ पे जो स्टूडेंट है एक यहाँ पे अनिकेत करके, अनिकेत है कि नहीं? अनिकेत आप हो क्या यहाँ पे? अनिकेत कोलपट्टे? नहीं। ओके। वो स्टूडेंट का मुझे फोन आया था, उसने रीजनिंग में 28 अटेम्प्ट किया है, कल था उसका अच्छा अटेम्प्ट है 28, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसने, 28 अटेम्प्ट किया था उसने। फोन सामने से किया कि सर आपने जो पढ़ाया था सारे क्वेश्चंस वही आए, और उसके वो और 33 अटेम्प्ट हो जाते, लेकिन 30 सेकेंड्स के लिए उसका टिक नहीं हुआ, पजल बन गया था। 30 सेकेंड्स अगर मिल जाता तो ऑप्शन में 5 ऑप्शन टिक कर लेता, तो सोचो कितनी वैल्यू है 30 सेकेंड्स की, एग्जाम में बहुत वैल्यू है टाइम का। तो उसका 30 सेकेंड्स में 5 मार्क चला गया, पजल बन के रेडी हो गया, लेकिन टिक नहीं मार पाया वो, वहां पे उसका 30 सेकेंड चला गया। बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम का यहाँ पे। चलो ये था
4 of the following form a group who does not belong to the group. ये बता दो. फोर्थ ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन, वेरी गुड, करेक्ट है, यही है आंसर में भी यही है. सर फोर्थ ऑप्शन. यस यस, आंसर में भी यही दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन. चलो ई आर फोर्थ. अभी देखो ई आर, ये क्या एंड का साइन है, देखो ई आर और एंड, तो कितना प्लस हो रहा है, प्लस 1 2 3 4, प्लस 4 देन -2, तो +4 -2. अब यह कम में देखो +4 1 2 3 4, -2 करेंगे तो m आ रहा है. यहाँ पे देखो L में +4 #-2 V आ रहा है. PWI में देखो +4 हो रहा है बट -1 हो रहा है ना, प्लस कितना हो रहा है, -3 हो रहा है. 4 -3 हो रहा है, और यहाँ पे +4 -2 +4 -2. लास्ट का चेक मत करना, सीधा 10 सेकंड बच जाएगा. और हर क्वेश्चन पे आप 5-5 2-2 सेकंड ही बचाओगे तो सारे क्वेश्चन मिला के 1-2 मिनट हो जाते हैं. तो यहाँ पे सीधा आंसर कर देना, इसको चेक मत करना, क्योंकि जब 3 मैच हो गया, एक ऑड वन आउट है, तो यही आपका आंसर होगा. इसमें टाइम मत गलाना. क्लियर? चलो रफ करूं, थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि स्पीड में जाना जरूरी है, क्योंकि ये पेपर सॉल्विंग का है हम लोग, क्योंकि डाउट ये नहीं ले रहे, चैप्टर नहीं ले रहे हैं. क्लियर? आगे बढ़े. हाँ सर. साहिल आपका पेपर था ना आज? साहिल नहीं सर, मैंने फॉर्म ही नहीं भरा था. नहीं भरा था? नहीं Okay, सर. श्रुति आपका फॉर्म भरा था ना आपने? श्रुति नहीं सर, नहीं. आप श्रुति नायर हो ना? हाँ सर. श्रुति नायर ना? हाँ सर. ओके, नहीं भरा फॉर्म? अरे भरना चाहिए था. प्रिंसी आपने फॉर्म भरा था ना? हाँ सर, कल पेपर है मेरा. ओके ठीक, चलो रफ कर दूं. यस सर. हाँ, क्योंकि देखो फटाफट जाएंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सब कर चुके हैं सॉल्व. तो हाउ मेनी सच अल्फाबेट्स आर देयर इन अबव अरेंजमेंट व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट्स बोला है, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल. फटाफट सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा. आगे पीछे क्वेश्चन रिपीट करिए. हाउ मेनी सच अल्फाबेट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट each of which is immediately preceded by and immediately followed by a symbol. ऐसा कितना लीटर है? नहीं बाबा सर नन है. अरे 1 सर. 1 आंसर है. 1 Yes, 1 आंसर है. %p ऐसा क्या बोला है, देखो अल्फाबेट के आगे अल्फाबेट के में तो सिंबल आना चाहिए. अल्फाबेट मतलब कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल, ABCD. हाँ सर, वही आएगा. A to Z. अल्फाबेट मतलब वही होता है. तो देखो आगे भी सिंबल्स आना चाहिए, पीछे भी. तो सर ढूंढो ना किधर है, देखो ढूंढो डायरेक्ट ना, सिंबल्स को पकड़ो. यहाँ पे देखो इसके आगे सिंबल से क्या एक छोड़ के बताओ. एक ऐसा आना चाहिए ना, एक सिंबल से इसको एक छोड़ के सिंबल से वापस आना चाहिए. तो यहाँ पे देखो सिंबल से क्या एक छोड़ के, नो सर. इसको पकड़ो, सिंबल छोड़ के एक है क्या? नहीं है ना. सिंबल पकड़ो, इसको छोड़ के यहाँ पे है क्या? इसको छोड़ के एक है क्या यहाँ पे? ये है ना. एक मिला एक छोड़ के सिंबल से. अब यहाँ पे देखो एक छोड़ के सिंबल से क्या? नहीं है ना, तो एक ही आंसर आएगा. क्या गलती किया? 8-8 9 बता रहे हो क्या? कहाँ देख लिया, कहाँ पे देखा? मतलब कुछ गलती किया क्या आप लोगों ने? सिर्फ प्रेसिडेंट लिया क्या ऐसा करके? नहीं सर. नहीं तो सर. 8-8 9 कैसे आया फिर? सर मैंने लिखते हुए गलत लिखा उधर. ओके चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 10 टू द राइट? ध्यान रखना, 10 टू द राइट विच इज 18 फ्रॉम द राइट हैंड. और 2 बार राइट आता तो क्या होता है? माइनस होता है. और काउंट कैसे करोगे? एस. वेरी गुड. और फ्रॉम के बाद क्या बोला है? फ्रॉम के बाद राइट हैंड बोला, तो राइट हैंड से काउंट करेंगे. और राइट हैंड ऑलवेज हमारा ये होता है और लेफ्ट हैंड हमारा ये होता है. चलिए 10 फ्रॉम द राइट 18 फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब हमारा माइनस करेंगे 18 में से 10 तो बचेगा 8.
काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? यस। चलो ये हमारा सीरीज खत्म हो गया। अब आगे आते हैं। वापस मुझे पजल दिखा, मैं क्या करूंगा, स्किप करूंगा। मैं स्किप कर रहा हूँ। मैं पहले इजी क्वेश्चंस को पहले हाथ लगाऊंगा जो मुझे मार्क्स मिल जाए। अगेन पजल मिला मुझे, अगेन पजल मिला, मैं छोड़ रहा हूँ। अब मुझे डायरेक्शन मिल गया, अब डायरेक्शन सॉल्व करूंगा मैं। रफ कर दूं इसे? यस। और सच्ची बताऊं आपको ना, पेपर बहुत इजी आया था देखा जाए तो, एसबीआई का। हाँ सर, देखा मैंने, मेमोरी बेस्ड पेपर देखा। क्वेश्चन तो मेरे से हुआ ही नहीं। क्या क्या क्वेश्चंस? क्या क्वेश्चन था अभी आप करवाएंगे, इसी में है। क्या क्या फिर से बताओ। डायरेक्शन का क्वेश्चन है। हाँ तो मेरे से हुआ नहीं, ये बोल जो आप करवाओगे ना, उसी में एक है डायरेक्शन का। जिस सेट से कर जाओ ना, ये मैंने सुबह देख ली, मैंने सॉल्व। अड्डा का है ना सर? यस यस। और मेरे पास देखो ये डायरेक्ट मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, अब भी जस्ट लिया मैंने, अभी आपके साथ मैं भी सॉल्व करूंगा। चलो क्यों नहीं होगा, देखेंगे ना, क्यों नहीं होगा, होना चाहिए। और आपके पेपर बहुत इजी आए थे। अब आप पढ़ोगे नहीं तो फिर तो सारे चीज हार्ड लगेंगे ना। हाँ सर, पेपर इजी था वैसे। पेपर इजी था, सीरियसली पेपर इजी था। मुझे लग रहा है कट ऑफ भी हाई जा सकता है क्योंकि पेपर इजी था। गुड अटेम्प्ट, बहुत अच्छे दिख रहे थे। और रीजनिंग का मैं अब भी दिखाता हूँ कि जो मैंने बोला है एग्जैक्ट वही आया था। मैं अब भी दिखाता हूँ, आई हैव अ प्रूफ के साथ बात करता हूँ मैं। सॉल्व करिए इसे। हो गया सर। डन सर। डन। कमाल कर रहे हो, बना लिया फटाफट। मैं तो सोचा मैं बैठूंगा 2 मिनट। चलो बाकी लोग बनाओ। तब तक मैं वो आपको ये निकाल के दिखाता हूँ पेपर का। ये देखो, ये देखो दिख रहा है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल नॉर्थ फेसिंग। लिया था मैंने क्वेश्चन ये, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल। यस सर। 3 मार्क्स के लिए आया। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट 5 मार्क के लिए आया। सर्कुलर देखो यहाँ पे। फ्लोर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट भी लिया था मैंने, फ्लैट वाला भी लिया था, 5 मार्क के लिए आया। डेट मंथ वाला भी आया, देखो डेट मंथ वाला भी लिया था ना मैंने। सारे टाइप्स कवर किए मैंने, और मंथ में भी 2 डेट वाला भी लिया मैंने, ये भी आया है। कंपैरिजन पजल मतलब पता है, कंपैरिजन पजल जो साहिल आपने पूछा था पता है? हाँ सर, पता है। वो 3 मार्क के लिए आया। इनइक्वालिटी 2 मार्क्स के लिए आया है। डायरेक्शन 2 मार्क के लिए आया। सिलॉक्स देखो मैंने पढ़ाया था, 3 मार्क्स के लिए आया है। 3 डिजिट वाला सीरीज पता है, जो सीरीज में बार बार बोल रहा था 3 डिजिट वाले ग्रुप वाला, वो पढ़ाया था। लेटर बेस्ड सीरीज पता है, जो ऐसा एबीसीडी वाले जो लिया था मैंने, वो भी आता। ओवरऑल 35 मार्क्स का इजी टू मॉडरेट पेपर था। और जिसमें से अगर आप पजल भी नहीं भी करते हो तो आपके कितने स्कोर होते पता है? 5 7 10 12 14 17 17 20 मार्क आपके हाथ में दिया था उन्होंने। मतलब 10 मिनट में 20 मार्क कर लो, बाकी के 15 क्वेश्चन 10 मिनट में कर लो। 35 मार्क्स हाथ में इजीली दिया था, क्योंकि सारे पजल तो टफ नहीं होंगे।
फ्लोर वाला पजल इजी हो सकता है, मंथ वाला इजी हो सकता है, कंपैरिजन तो इजी आता ही है 3 मार्क्स का। चलो हो गया, सॉल्व करें हम लोग। Yes, sir. चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, रफ करूंगा मैं अभी। डन सर। ओके चलो रफ कर दूं, स्टूडेंट बताओ। हाँ सर। पॉइंट ए 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट सी इज इन 4 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, point D is 5 meters south of point C, point F is 5 meters north of point E, point F is 5 meters north of point D। अच्छा बताओ E और F है क्या यहाँ पर? नहीं सर। Which is 8 meter east of point D। अब दे दिया which is मतलब किसको बोल रहा है? E को बोल रहा है, E को। east of point D, ठीक है, E को, which is 8 meter। अब 8 मीटर E आ गया तो 5 मीटर ऊपर F आ जाएगा। हाँ सर। और पॉइंट F इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट G। सर वेस्ट है ना, तो ये वेस्ट है ना, आपने ईस्ट बनाया। लेफ्ट साइड में लिया है ना। बराबर है। अरे पॉइंट F इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट G। F वेस्ट में होगा पॉइंट G से, ऐसा बोला है। पॉइंट H इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट G। H नॉर्थ में होगा पॉइंट G से, भी कैसे हटाना पड़ेगा। एक है बराबर। बराबर सबका ऐसे बना हाँ था। सर, मिस्टेक किया हाँ बादल आपने मिस्टेक किया, देखा आपने कहाँ पे हुआ। हाँ सर। चलो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड H? बताओ कितना है? 16 मीटर। 16 मीटर एग्जैक्टली। 4 प्लस 8 12 प्लस 16 है 4 सर। 16 मीटर। 16 मीटर। चलो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट H विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट D? विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट D बताओ क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट। Yes, exactly. What is the shortest distance between the point F and point C? Point F and point C. Point C कहाँ गया? Okay. 8 मीटर। 8 Okay. रेनू क्लियर हो गया 3 मार्क्स। हाँ क्यों नहीं पता था ये? सर मुझे लग रहा है ना, आई थिंक डी और ई से जो हमने ज्वाइंट किया ना, ये लाइन मैंने आई थिंक पढ़ने में छोड़ दी थी नीचे। अभी एग्जाम में मिस्टेक मत करना, जो गलती हो गई ना उससे भी मतलब उसको कैच करके रखो और एग्जाम में ऐसी गलती मत करना। और देखो मेरी तरह अगर किसी को प्रॉब्लम है, जिसको पढ़ने के बाद मतलब 2 लाइन स्किप कर देता है या पहला लाइन ऐसे पढ़ते ना, ऐसा लाइन है, मैं क्या करता हूँ इधर से पढ़ता हूँ और फिर डायरेक्टली इधर आता हूँ, फिर ये प्रॉपर पढ़ूंगा, फिर यहाँ पे डायरेक्ट ये स्किप हो जाता है मेरा। तो मेरे से भी यही होता है सर, कभी कभी होता है कभी कभी क्या होता है रीडिंग होता है। तो कभी क्या करो मतलब मॉनिटर के ऊपर ऐसा फिंगर रख के करो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा फिंगर रख के करो, जो समझ में आता फिंगर मत छोड़ना और एक हाथ से सॉल्व करके रहो। क्लियर? ओके सर। ऐसा फिंगर रख के करना, क्योंकि मैं वैसे ही करता था। चलो रफ कर दूं? Yes, sir. हाँ सर। चलो अभी आ गया है पजल, मैं स्किप करूंगा, मैं स्किप कर रहा हूँ। देन आ गया इनइक्वालिटी, पहले इसको सॉल्व करो। डिम्पल मैम इनइक्वालिटी आपको डॉट कॉमा वाला आया था कि कैसा आया था? अक्षय आप भी बताओ। डॉट कॉमा सर। डॉट कॉमा आया था। चलो बताओ, ये वाला बताओ फटाफट। सेकंड राइट। सेकंड राइट है सर। फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एम के बीच में इतने सारे साइन इक्वल तो आएगा नहीं और ये राइट हो जाएगा। चलो C greater than equal to D equal to E less than equal to F less than G less than equal to H. Conclusion number 1 C greater than equal to F. Conclusion number 2 F greater than C. चलो बताओ फटाफट। सर फर्स्ट रॉन्ग।
First wrong, sir. दोनों फर्स्ट wrong. रॉन्ग है, Either both either wrong. or सेकंड Either रॉन्ग or. है, Either or, either or. either or Either or. either or इधर और Yes, इधर और either or, exactly. चलो, very good. सर Second एक part is सर इसमें आइदर और नाइदर का एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए ना। ओके, देखो आइदर और के रूल क्या कहते हैं? आइदर और का रूल ये कहता है पहला कि दोनों रॉन्ग होना चाहिए, दोनों दूसरा सब्जेक्ट शुड बी सेम, मतलब नाम सेम होना चाहिए। तो देखो एफ सी यहाँ पे दिखा है। तीसरा ग्रेटर और इक्वल का साइन होना चाहिए, लेस देन इक्वल का साइन होना चाहिए, या ग्रेटर लेस देन इक्वल तीनों साइन होना चाहिए, बट कंफ्यूजन से मैच होना चाहिए। यहाँ पे देखो C2F में जा रहे हैं, हमें मिला ग्रेटर देन इक्वल दिया, बट यहाँ पे C2F में जा रहे हैं तो तीनों साइन मिल रहा है कि नहीं? ग्रेटर भी मिल रहा है, लेस देन भी मिल रहा है, इक्वल भी मिल रहा है, तो तीनों मिल रहा है कि नहीं, मुझे बताओ। हाँ Yes, sir. और देखो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल दिया है, और यहाँ पे देखो ये C ग्रेटर देन इक्वल टू F ग्रेटर देन, मतलब C लेस देन हो जाएगा। तीनों साइन आया कि नहीं? Yes, sir. हाँ, ये आइदर ऑफ के केस में जाएगा। तो नाइदर क्या आएगा सर फिर? नाइदर नॉर तभी आता है जब ये तीनों रूल फॉलो नहीं करेगा, तो नाइदर नॉर। ओके सर। मैडम आप इतना ट्राई करते हो सुबह 5 बजे उठ के, अभी एग्जाम के टाइम पे ऐसा गलती अरे बताओ। नहीं, ज्यादा करने से ना कंफ्यूजन बढ़ने लगता है। इसलिए मैं बोलता हूँ घर में पानी मत भरा करो। चलो अभी ये हो गया हमारा, नहीं एक बाकी है ना, अच्छा एक मिनट, आइदर और लिया था ना, चलो एक बाकी है। एस ग्रेटर देन इक्वल टू यू ग्रेटर देन इक्वल टू वी इक्वल टू डब्ल्यू डॉट कॉमा डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू जेड। कंक्लूजन नंबर 1 एस ग्रेटर देन डब्ल्यू। कंक्लूजन नंबर 2 यू ग्रेटर देन इक्वल टू एस। फर्स्ट राइट है, रॉन्ग कैसा होगा? फर्स्ट राइट है, है। फर्स्ट राइट है, सेकंड बताओ, सेकंड बताओ। Second or. रॉन्ग है सर। सेकंड रॉन्ग है, सेकंड फॉलो। सेकंड फॉलो हो रहा है। first right सर रॉन्ग है, ओनली फर्स्ट। सेकंड देखो रॉन्ग हो ओनली रहा है। फर्स्ट फॉलो होगा, यस ओनली फर्स्ट फॉलो। सेकंड क्यों रॉन्ग होगा पता है? क्योंकि एक बार ग्रेटर देन इक्वल मिल रहा है, एक बार लेस देन इक्वल मिल रहा है, कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया। वही तो। Yes, sir. क्लियर? चलो रफ कर दूं। Yes, sir. ये तो हमने कर लिया छोटे छोटे क्वेश्चंस, अब आएंगे पजल पे। अब पजल ना कौन सा आपने बोला अभी डॉट वाला? क्या सर क्या बोल आपने रहे? किसी को तो पूछा ना डॉट वाला कोई पे? यही था, यही यही था। ना सर, ऐसे ही आएंगे ना? यस ऐसे ओके है। सर। ओके, और वन मोर थिंग, अभी हमने इजी वाले तो कर लिए, अभी इसमें देखो हमको क्या क्या देखने को नहीं मिला। ब्लड रिलेशन शायद देखने को नहीं मिला, बाकी डायरेक्शन हुआ, सिलॉक्स भी हुआ, इनइक्वालिटी भी हुआ, कोडिंग डिकोडिंग देखने को नहीं मिला इसमें। हो सकता है, देखो कोई बात नहीं। ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग नहीं पास हुआ। नहीं, हाँ न्यू था, क्या बोल रहे हो? नहीं था ना? नहीं था सर। हाँ नहीं था, तो ये हर स्लॉट में देखने को नहीं मिलेगा, शफल होते रहता है ये सब चीजें। फिक्स क्या देखने को मिलेगा? 20 मार्क तक का, 15 से 20 मार्क का पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, 5 मार्क की सीरीज, ये आपको फिक्स देखने को मिलेगा। अब देखो, अब आपको क्या मैं बता रहा हूँ, अब क्या करना है, अभी ये चीज करना है आपको कि आपको अभी पजल सॉल्व करना है। तो पजल सॉल्व करने में ये आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट किधर है और वीक पॉइंट कौन सा पजल में, ये आपको पता होता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो अगर मान लो आपका सर्कुलर पहला पजल आपने उठाया सर्कुलर, और सर्कुलर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, पहले उसको सॉल्व कर लो। अगर आपका सर्कुलर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको स्किप करो। फ्लोर का इजी पड़ रहा है तो फ्लोर सॉल्व करो, बॉक्स सॉल्व करो, जो आपको इजी गिरेगा। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे अपना अपना वीक पॉइंट, अपना अपना स्ट्रेंथ क्या है वो आपको जानना पड़ेगा। अभी चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पजल से। चलो, 8% sit around circular table, all of them face inside. F sits third to the right of E. Only one person sits between H and F. He sits opposite to D. सर वो फर्स्ट लेटर कौन सा लिखा है? एच लिखा है या टी लिखा है, क्या लिखा है? F F. Sits third to the left of G. C is not an immediate neighbor of B. D is not an
immediate neighbor of H. G is an immediate neighbor of E. सॉल्व करिए। कितना बज रहा है? 5:28 हो रहा है। 1.5 मिनट 2 मिनट में सॉल्व करिए, क्योंकि आपको खुद को ध्यान देके सॉल्व करना है, तो 1.5 मिनट बहुत होता है। हो गया सर। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग को जान दो। Yes, sir, done. वेरी गुड तेज। Done, sir. वेरी गुड वेरी गुड Sir. वेरी गुड। चलिए सॉल्व करें हम लोग। डन सर। चलो हम लोग सॉल्व करें। Yes, sir. चलो सॉल्व करते हैं। 8% सिटिंग अराउंड 8% ले लो सीधा। 2 पॉसिबिलिटी साथ में रखना ऑलवेज पजल सॉल्व करते वक्त। सारे बंदे इनसाइड फेसिंग कर रहे हैं। एफ सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ई। एफ क्या कर रहा है? थर्ड राइट में है ई का। ई के थर्ड राइट में एफ है। ओनली 1% सिट बिटवीन एच और एफ। एक बार एच इधर ले लो और एक इधर ले लो। क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही है? नहीं आया। आ रही है सर। ओके। ए सिट किधर जाना था? ओनली 1% सिट एच और एफ। ए सिट अपोजिट टू डी। देखो ए सिट अपोजिट टू डी। एक बात बताओ, कहाँ पे जगह खाली है 2 लोग को बिठाने के लिए? तो ए और डी के लिए इस पॉइंट पे जगह खाली है। और इधर भी देखोगे आप तो इधर जगह खाली, इधर भी ए और डी के लिए इस पॉइंट पे जगह खाली है। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है। सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। सी क्या कर रहा है? थर्ड लेफ्ट में होगा जी के। तो इस पॉइंट से अगर देखें तो सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी इधर आएगा कि नहीं? मुझे बताओ इस पॉइंट से बताइए। सी थर्ड Yes, लेफ्ट में। ओके ठीक है। यहाँ पे देखो सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। इस पॉइंट से जी सी ऊपर आ रहा है कि नहीं वहां हाँ पे? सर। ठीक है। Yes, सी sir. इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। सी बी के बाजू में नहीं बैठ जाएगा, बट इस पॉसिबिलिटी बी तो इधर ही आ रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा ना। Yes, sir. अब बी यहाँ पर आ गया। अब बोला, देखो क्या बोला, डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। अगर डी एच के बाजू में नहीं आएगा तो डी के बाजू में कौन आएगा? ए। और यहाँ पे आ गया हमारा डी, बन गया पसंद। ओके। जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। नहीं रॉन्ग हुआ हमारा कुछ तो। क्या रॉन्ग किया? अब हम सर आपने जी और सी में रॉन्ग कर दिया है। हाँ जी सर। और सी में रॉन्ग कर दिया। एक मिनट स्पेस से लेता हूँ मैं। की जगह सी आएगा। यस स्पेस लेता हूँ। F is to the right of E. Only 1% left for H. A sit opposite to D. C sit third to the left of G. C is not immediate neighbor of B. बन गया सर। अभी is बन not गया। immediate neighbor of G. Immediate neighbor of E. यहाँ कहा गया था D is not immediate neighbor of H. वो क्या होता है समझाने में थोड़ा सा हो जाता है, मतलब कुछ नहीं। चलो डन। सबका इसी बना है? हाँ सर। चलो। Who among the following sit opposite to G? F. F. Who among the following sit second to the left of the one who sit third to the right of H? Who among the following sits second to the left of the one who sit third to the right of H? H का third right में कौन है? 1 2 3। उसके second left में कौन है? 1 A। यहाँ पे A आ जाए। What is the position of C with respect to D? What is the position of C with the respect to the second to the right? Second right. Second right. Who among the following persons sit third to the left of A? A के third left में कौन होगा? F. F. F होगा। Which of the following statement is true about H? H के बारे में पूछा है, बताना क्या true है। मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। H is second to the left of F. Right है कि wrong है? राइट। अरे right कैसे होगा? रॉन्ग है सर, वो राइट में है। हाँ राइट है। Wrong है ना? Wrong. अरे right कैसे wrong है ना? हाँ सर। हाँ राइट में है वो। हाँ राइट में है। अच्छा अच्छा वैसा। H versus B.
H faces B, right or wrong? H faces B, right है. Right Right है. है. D sit third to the right of H, right or wrong? हाँ सर right है right है. Right है. D sit, अरे D sit third to the right of H. सर wrong है. Wrong है. हाँ, वो left में है. E is not an immediate neighbor of H. राइट है. राइट है Right. दो ऑप्शन राइट हो रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी राइट हो रहा है ना. यस सर तो ऑप्शन में आएगा बोथ बी एंड डी, उस पर टिक कर देना. क्लियर? यस सर चलो आगे बढ़ते हैं. हो गया, खत्म करूं, रफ करूं इसे मैं. यस. यस सर ऐसे ही आया था क्या लेवल? ए पजल आएगा क्या पेपर में? मतलब ए पजल आ चुका है पेपर में. क्या बोल रहे हो? ए पजल आ चुका है क्या पेपर में? आप ले रहे हो? वही मैं पूछ रहा हूँ. मैं नहीं ऐसे टाइप्स के पजल्स तो आते ही होंगे एग्जाम में, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ स्टूडेंट से जिसने एग्जाम दिया था. ऐसे ही आया था क्या पजल्स? बताओ अक्षय, डिम्पल, इसी तरीके से आया था क्या पजल? हाँ सर आया था ऐसे, लेकिन वो डायरेक्शन अलग था, मतलब बीच में अलग बाहर मुड़ता है. फेसिंग आउटसाइड था, फेसिंग इनसाइड आउटसाइड दोनों था ना, मतलब हाँ तो ऐसे ही था ना? लेफ्ट राइट मुड़ते हुए. लेकिन यही था ना मतलब पजल्स में. हाँ, सिंगल वेरिएंट ही था ना, सिंगल वेरिएंट ही था ना. हाँ सिंगल ही था. चलो 8 person A B C D E F G and H sit in a row facing to the north direction. B sits third from the right end. 3 person sits between H and B. D is the only neighbor of F. He sits immediate left of G, who sits second to the right of A. 1.5 मिनट में पजल बनना चाहिए, फटाफट बनाओ. 1.5 मिनट में 35 हो रहा है. डन सर. हो गया? हाँ सर. यस सर डन. ओके चलो सॉल्व करें हम लोग. हाँ सर चलो देखो 8 पर्सन है सिटिंग इन द रो. 8 बंदे ले लो. 2 3 4 5 6 7 8. 2 पॉसिबिलिटी लेना है, 2 पॉसिबिलिटी ले लेंगे. चलो बी सिट थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड. 1 2 3 बी इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा. 2 पॉसिबिलिटी ले रहा हूं मैं. 3 पर्सन सिट्स बिटवीन एच और बी, तो इधर तो नहीं आएगा, तो 1 2 3 एच इधर आएगा, एच इधर भी आएगा. सेम जा रहे हैं हम लोग. डी इज द ओनली नेबर ऑफ एफ. क्या बोला है? D is the only neighbor of F. ये मैंने आपको बताया था ना कि ओनली नेबर का मतलब होता है कि उसके आसपास कोई नहीं होगा. तो D is the only neighbor of F. तो F या तो एक्सट्रीम एंड में आएगा किधर, तो क्योंकि ओनली नेबर तभी कहलाएगा ना कि जब F एक्सट्रीम एंड में आए. ओनली नेबर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे 3 कमरे हैं, 4 कमरे हैं. अगर मान लो यहाँ पर नाम ले लेता हूँ. यहाँ पे सपोज करो साहिल है, यहाँ पे अनिकेत है, यहाँ पे बादल है, और यहाँ पर ओमकार ले लो. ओमकार ले लो. अब से एक बात बताओ, ओमकार का साहिल, अच्छा साहिल ओमकार का ओनली नेबर है ना? ओनली नेबर तभी होगा ना, इकलौता नेबर. यस सर. अब मैं बोलूं साहिल का नेबर कौन है? ओमकार भी आएगा, अनिकेत भी आएगा. और अनिकेत का नेबर कौन है? साहिल और बादल भी आएगा. अब बादल का ओनली नेबर अनिकेत ही कहलाएगा ना, ओनली नेबर, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है. समझ रहे हो आप? तो ओनली नेबर कौन बोला है? डी इज द ओनली नेबर ऑफ एफ. एफ एक्सट्रीम एंड में ही आएगा, ध्यान रखना. तो बट मैं डी यहाँ पे ले पाऊंगा क्या? मुझे बताओ स्टूडेंट, फटाफट बताओ.
नहीं इधर आएगा, डी इधर आएगा, एफ इधर आएगा, डी इधर आएगा। पॉसिबिलिटी हमने ले लिया दोनों साथ में। ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। मुझे दो जगह चाहिए जहाँ पे ई और जी को मैं बिठा सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे ई सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, एक इधर आ सकता है, ई सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, एक इधर आ सकता है। ठीक है, अब बोला है हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। हु मतलब कौन? जी। अब सेकंड टू द राइट ऑफ ए यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं ए को यहाँ पे लिख पाऊंगा क्या, मुझे बताओ? मैं यहाँ पे ए को ले पाऊंगा क्या जी सेकंड राइट करने की? बन गया हमारा पजल बन गया। चलो, सबका ऐसे बना था। नाम डाल दो, बीच वाला कौन है? हाँ सर। सी। चलो, who among the following sits second to the left of F? D. B. Which of the following statement is true as per the given information? देखो मैं पढ़ रहा हूँ, आप बताना कौन सा ट्रू है। 2% sits between E and D. Wrong. Wrong. Which of the following statement is true? अरे हमने एक मिनट रुको। 3% sits between B और H। ए रह गया है बीच में। अरे ए उधर ही। 1 2 3 H, 1 2 3 H। हमने कुछ तो डबल लिया है क्या? H ए नहीं लिखा ऊपर। D is only number of H. E sits immediate left of G। मैं कहाँ पे दिया था? क्या मिस्टेक करता हूँ मैं? B sits third, 3% sits in H। D is the only neighbor of F। E sits क्लास में सी आएगा सर। left of G is एक मिनट रुको। इस सेट में who sits second to the right of A? second to the right of A। ये पजल हमारा राइट है। सर वो रॉन्ग था, वो जी का ऐसा इशू था उसका। यस, क्योंकि मैं भी यहाँ पे चेक किया, मेरे से यहाँ पे प्रॉपर मैच नहीं हो रहा ऑप्शंस। 3% सिट्स बिटवीन ई और डी। 2% सीट हो रहा है मेरा यहाँ पे हो रहा था। और यहाँ पे मैंने क्या किया था, रीडिंग का प्रॉब्लम होता है मेरा, बाकी कुछ नहीं। चलो, 2% सिट्स बिटवीन ई और डी, राइट या रॉन्ग बताओ? राइट। Right. A sit immediate right of C। A sit immediate right of C, right या wrong? Wrong. Left है. C sits one of the extreme end of the row। Yes, right. Yes, right है. तो ऑप्शन लेना A and C follow। ठीक है, चलो। 4 of the 5 certain form a group who does not belong to the group C H G A B। क्या आंसर आएगा? G A। नहीं, सी आंसर दिया है। H यहाँ पे मिडल में आ रहा है, G मिडल में आ रहा है, A मिडल में आ रहा है, B मिडल में आ रहा है, C कॉर्नर पे आ रहा है। सर C। Who among the following are the immediate neighbor of G? E and A B। E and B। What is the position of D with respect to G? What is the position of D with respect to the G? Second right। चलो रफ कर दो। Yes sir। आप रीडिंग में गलती मत करना, आप जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, आप वहाँ पे घाई मत करना, रीडिंग में गलती मत करना। फिंगर रखना, क्योंकि मेरे को थोड़ा रीडिंग का प्रॉब्लम है। फिंगर रख के करना जिसको रीडिंग का प्रॉब्लम है, और जिसको नहीं है तो अच्छी बात है। 5% A B C D and E arranged in a row। 1%। और एक बात बताता हूँ मैं आपको, ध्यान रखना, इसको लिखने के बाद मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इस जाल में फंस जाते हैं। एग्जामिनर आपको ये फंसाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या है। इसमें डायरेक्शन नहीं दिया सर, कौन सा? वही बोल रहा हूँ, रुक जाओ। डायरेक्शन 5% A B C D अरेंज इन अ रो, 1% सेगमेंट ए। नहीं, डायरेक्शन नहीं दी है, लेना पड़ेगा हमें। C sit third to the right of D। What is the position of A with respect to E? देखो, आपको ये पढ़ के क्या लगेगा, पजल है ना? Yes sir। पजल लगेगा, तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने बैठ जाओगे। तो आपको ये सोच के चलोगे कि ये पजल है और ये कम से कम 3 या 4 मार्क का या 5 मार्क का होगा ही होगा।
तो आप ये हिसाब से 1.5 मिनट इसको दे दोगे, लेकिन ये एक ही मार्क का पूछा है। तो क्या करना पता है, जब भी पजल आता है एक बार नेक्स्ट करके देखना, नेक्स्ट करके देखना, अगर और एक क्वेश्चन पूछा देन अगेन नेक्स्ट करके देखना, 3 क्वेश्चन पूछा मतलब समझ आना पजल है। ये बहुत ट्रैप है। ये क्या होता है मालूम है, ये ना एग्जामिनर इस तरीके से सेट करेगा पेपर कि आपको लगेगा पजल है, आप 1 मिनट आराम से सॉल्व करोगे, जबकि इतना दम नहीं होता है इस क्वेश्चन में, आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसको स्किप करना होता है। पजल का मतलब होता है दो, अगर 1.5 मिनट दे रहे हो तो कम से कम 5 मार्क या 4 मार्क तो हाथ में आना चाहिए। यहाँ पे देखो ये आपका पूरा टाइम लगाएगा और 1 मिनट देगा, तो इसको स्किप कर देना। और कैसे चेक करना पता है, अगर आपको पजल आ गया स्क्रीन पे, आपको पता नहीं कितने मार्क्स का, तो नेक्स्ट नेक्स्ट करना, अगर सेम पजल आ रहा है बार बार समझ आना पजल है, फिर लगा देना सॉल्व करना। क्लियर? चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो इससे। हो गया सर। सर चलो देखो 5% ले लो, 1 2 3 4 5 बंदे, 2 पॉसिबिलिटी इन अ रो। 1% देखो हमें पता नहीं है, 3 4 5 देखो हमें पता नहीं है कि इसका फेसिंग क्या है। 1% सिट्स बिटवीन ए और बी, तो देखो ए और बी में अगर हम बिठाते बैठे तो कितना सारा पॉसिबिलिटी बैठेगा, तो छोड़ दो, इसे ले लो ए और बी में एक बंदे बैठे हैं, तो ये 2 पॉसिबिलिटी हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। ओनली 1% सिट्स बिटवीन ए और डी, तो देखो ए और डी में या तो डी इधर आएगा, ये या तो डी इधर आएगा। अब देखो 5 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हुआ कि नहीं? हाँ सर। हो गया। चलो सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, देखो 1 2 3 सी इधर आ गया। अब थर्ड राइट में जगह है क्या डी को बताओ जरा वहां पे बिठाने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे अगर ये फेसिंग करता हूँ, फेसिंग इसका साउथ करता हूँ, तो 1 2 3 सी इधर आ जाएगा, और ये फेसिंग डी करता हूँ सी उधर आ जाएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द ई, अब ये ई आ जाएगा, अब देखो ई इधर भी आ जाएगा। अब इस पजल में हमें CND आएगा सर, CND आएगा। अब यहाँ पे रुको मैं ऑप्शन बताता हूँ। अब इस पजल में हमें ये दिया नहीं है कि नॉर्थ फेसिंग है साउथ फेसिंग है। अब इसका क्वेश्चन का प्रॉब्लम है, किसका प्रॉब्लम मेरे को नहीं मालूम, बट ऑप्शन देखते हैं हम लोग। इमीडिएट राइट दिया है, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द ई, व्हाट इज पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट, इमीडिएट राइट हो रहा है, तो ये ऑप्शन मैच हो रहा है। अब इसमें देखो व्हाट इज पोजीशन ऑफ ए विद इमीडिएट, हाँ इमीडिएट राइट ही हो रहा है ना, दोनों तरफ से देखा जाए तो, दोनों तरफ से देखा जाए तो इमीडिएट राइट हो, तो एक ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है। लेकिन इसमें ना ऐसा देना चाहिए कि फेसिंग इनसाइड या आउटसाइड, ऐसा कभी कभी उनका कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि इनसाइड आउटसाइड देना चाहिए, क्योंकि दोनों में देखा जाए तो अगर इसकी तरफ से देखें व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द ई, तो ई के रिस्पेक्ट में ये इमीडिएट राइट हो रहा है, यहाँ से भी ई के रिस्पेक्ट में इमीडिएट राइट हो रहा है, तो ये बाजू बाजू में था करके इमीडिएट राइट हो रहा है, क्योंकि हम लोग साउथ ले रहे हैं इसको, बरोबर ना। अगर ये नॉर्थ लेंगे तो इमीडिएट लेफ्ट होता कि नहीं, मुझे बताओ। हाँ सर। हाँ सर। बट इसमें ऑप्शन में भी देखो ना, ऑप्शन में भी क्या दिया है, इमीडिएट राइट, सेकंड टू द लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट। अब बताओ क्या चूज करें, राइट इधर से हो रहा है, ये लेफ्ट इधर से हो रहा है, अब क्या चूज करें। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ना नॉर्थ फेसिंग करके देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा ऊपर वाला बना है वो इसमें मैच हो रहा है, तो ये आई थिंक नॉर्थ फेसिंग वाला ही है, ये हमारा साउथ फेसिंग में से बना है ये एक क्वेश्चन, तो ये छोड़ दो, 1 मार्क का है। यहाँ पे लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक्स में एक नॉर्थ फेसिंग वाला छूट गया होगा, लेकिन आपको समझ रहा है ना, पैटर्न समझ रहा है ना, पैटर्न इंपॉर्टेंट है, वो क्लियर समझ रहा है आपको? हाँ सर आप क्वेश्चन लिखने के बाद क्या बताने वाले थे, मेरा नेट चला गया था, फिर से बताइए ना। मैं वही बोल रहा था कि ये जो दिख रहा है पजल, लेकिन पूछा है एक ही मार्क के लिए, तो जब भी आप पजल के क्वेश्चंस आते हैं तो कभी कभी क्या होता है उन लोग ऐसा पजल जैसा दिखाते हैं, तो आपको क्या लगेगा ये पजल है, मैं 1 मिनट आराम से या 1.5 मिनट आराम से सॉल्व करूंगी या करूंगा, फिर मुझे 5 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आप इसमें गलाओगे 1 मिनट, बाद में देखा एक ही मार्क का दिया है, तो आप यहाँ पे ट्रैप में फंस गए। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा पजल आता है 1-2 बार नेक्स्ट करके देखो, जब पजल आएगा तो सीक्वेंस में 5 क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस में, तो आप एक बार नेक्स्ट 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 करना, 3 क्वेश्चन आ गया मतलब समझ जाना पजल के ही है, फिर तीसरे क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना लगाने के लिए, फिर पीछे भी आ सकते हो आप क्वेश्चन को जब आंसर करोगे तो आप, तो वैसे करके आप टिक कर सकते हो। क्लियर? ओके सर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया ना, डायरेक्शन बॉक्स वाले पजल है। 8 boxes are placed one above the other in a stake
not more than 2 boxes are placed above box Q। अब ये बताओ, ये बॉक्स वाला जो पजल है हमारा, ये डेफिनेट वाला है या इनडेफिनेट वाला है? अब पढ़ के बताओ। डेफिनेट वाला सर। एग्जैक्टली डेफिनेट वाला है, क्योंकि पढ़ के समझ में आ जाएगा। यस सर। तो डायरेक्ट 8 बॉक्स 8 नंबर ऐसा कर लेना, नंबरिंग करके सीधा बनाना शुरू करना। 3 boxes placed between box Q and T, 2 boxes। और आपके पजल जब भी रॉन्ग होंगे ना, मान लो आपने गलती से कभी गलती कर दिया पजल बनाते हो, अगर आपके रॉन्ग होंगे पजल, आपके ऑप्शन मैच नहीं होंगे, आपके ऑप्शन ना आंसर से मैच नहीं होंगे, तो समझ जाना पजल आपके रॉन्ग है। जैसे अभी हमने पहले किया था, अभी मेरे से गलती हुआ था, समझ जाना कुछ तो गड़बड़ हो गया है, वापस ट्राई कर लेना, फिर बनाते मत बैठना, फिर उसी में ट्राई करना कि पढ़ के उसी में सॉल्व करके देखना कि क्या क्या मिस्टेक्स हो रहा है। एक मिनट है। बॉक्स टी, बॉक्स P is placed immediately above box V, box R is placed above box W, but does not placed above box 8 boxes, not more than 2 boxes placed above box Q, 3 boxes placed between box Q and T, 2 boxes placed between box U and S, which is placed below box T, box P is placed immediately above box V, box R is placed above box W। चलिए सॉल्व करिए। डन सर, डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। डन। चलिए रफ कर दूं मैं, रफ करूं? यस सर। यस सर। ओके, चलिए बोला है 8 boxes are placed one above the another and stack not more than 2 boxes placed above box Q। देखो ये यहाँ पे डेफिनेट की बातें कर दिया उन्होंने, 8 बॉक्सेस है और बोला 2 से ज्यादा बॉक्स Q के ऊपर नहीं आएंगे, तो हमारा डेफिनेट हो गया ना, 2 पॉसिबिलिटी में खत्म हो जाएगा। 8 बॉक्सेस है, देखो ले लेते हैं हम लोग 8 बॉक्सेस, और बोला क्या है कि 2 से ज्यादा बॉक्स Q के ऊपर नहीं आएगा, मतलब 2 तो आएगा ना। ये मैंने बताया था ना, ये नॉट मोर देन बताया था कि नहीं? लास्ट लेक्चर में कुछ तो बताया था मैंने, याद है सबको? नॉट मोर देन। हाँ सर बताया। ओके, तो Q एक बार इधर आएगा, नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस प्लेस, Q एक बार इधर आएगा, Q एक बार इधर आएगा और Q एक बार इधर आएगा। 3 पॉसिबिलिटी बन रहा है। एक्चुअल में नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस, तो 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 भी आ सकता है। तो चलिए 2 boxes are placed between U और S, 3 boxes are placed between Q और T, 1 2 3 T इधर आएगा, 1 2 3 T इधर आएगा, 1 2 3 T इधर आएगा, और बोला है 2 boxes are placed between U और S, U और S के बीच में 2 boxes place है which is below the box T। देखो U और S के बीच में 2 boxes which is below the box T, तो देखो S इधर आ जाएगा इस पॉसिबिलिटी में, एक ही जगह बचा है ना S के लिए जगह, तो 1 2 U इधर आ जाएगा, S इधर आ सकता है, S इधर आ सकता है, इस पॉसिबिलिटी में S इधर आ सकता है, और मैंने क्लू यहाँ पे लिख लिया है। तो आगे हम बढ़ेंगे, जो क्लू मिल रहा है उसको ऐसे पुट करते चलो, डायरेक्ट मिल जाएगा। बॉक्स U डज नॉट प्लेस इमीडिएटली अबव बॉक्स T। देखो बॉक्स U जो है डज नॉट प्लेस इमीडिएटली अबव बॉक्स T, तो ये वाली पॉसिबिलिटी देखो कि हमारा T इमीडिएटली अबव है क्या बॉक्स S से? बताओ जल्दी। नहीं, अगर मैं S को यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 U इधर आ जाएगा ना, तो U इमीडिएटली हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी में S को यहाँ पे लेना पड़ेगा, U इधर आ जाएगा, 2 बॉक्सेस का गैप। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? T नहीं आना चाहिए ना वहाँ पे, तो इस पॉसिबिलिटी में देखो S तो इधर आएगा नहीं, आएगा क्या S? तो 1 2 U लूंगा तो इमीडिएटली नहीं चाहिए ना U, बताओ बताओ फटाफट आंसर करो। तो S इधर नहीं आएगा, अगर मैं S यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 U के लिए जगह बचेगा क्या, मुझे बताओ? नहीं, तो S यहाँ पे लूंगा तो 1 2 तभी जाके U इधर आएगा ना, बताओ?
अब इमीडिएटली नहीं होगा, तीनों पॉसिबिलिटी हमारा चल रहा है इमीडिएटली। चलो बॉक्स पी इज इमीडिएटली अबव बॉक्स वी, तो मुझे दो बॉक्स चाहिए जहां पे बॉक्स पी इमीडिएटली अबव बॉक्स वी होना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी देखो आप कि यहाँ पे दो बॉक्सेस हैं क्या जगह पे, नहीं है। एक बार पी और बी इधर आएगा, ये पॉसिबिलिटी तो गया, और एक बार पी और बी इधर आएगा। चलो बॉक्स आर इज प्लेस अबव बॉक्स डब्ल्यू, आर जो है अबव बॉक्स डब्ल्यू बट नॉट प्लेस अबव बॉक्स वी, मतलब वी के नीचे आना चाहिए, तो वी आर डब्ल्यू होना चाहिए ऐसा। अब वी के नीचे कौन आ रहा है, आर, आर के नीचे कौन आ रहा है, डब्ल्यू। अब यहाँ पे देखो वी तो नीचे है ना, अब इसके नीचे आर डब्ल्यू ले सकता हूँ क्या, नहीं नहीं बन गया पजल, बन गया सर। हाँ सेम बना है, सेम बना है क्या, हाँ सर, हाँ सेम है सेम। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन पी आर आर, पी एंड आर, 2 टू, 1 टू, 1 नहीं आएगा। पी और आर के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, दो बॉक्सेस हैं। The number of box are placed between Q and W. The number of box placed between Q and W मतलब दो है, is the same. The number of box are placed between dash and dash दिया है। आप बताओ, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। बताओ क्या आएगा, जितने बॉक्स Q और W में है, यू एन वी, यूवी यस सर यूवी यूवी वीयू आएगा, मतलब यस सर, मतलब वही एक ही बात है। तो देखो P और Q में जितने बॉक्सेस हैं, U और W में जितने बॉक्सेस हैं मतलब दो बॉक्सेस, उतने ही बॉक्स ये ऑप्शन में होना चाहिए। तो देखो P और Q में एक बॉक्स है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि दो चाहिए हमें। U और V जो दिया है डायरेक्ट दिख रहा है, अब बाकी का भी चेक कर लो, ये मैं अभी चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, एग्जाम में मत चेक करते बैठना। RS को देखो, RS कितना, तीन बॉक्सेस है, ये तो होगा नहीं। N और T को देखो, ये N है क्या, मैं लिखता भूल जाता हूँ, W और T है, W और T देखो बाजू में जगह ही बॉक्स नहीं। और V और U को एक बार देख लो, V इधर है, U इधर, दो बॉक्सेस हैं, तो ये हमारा आंसर आएगा। चलो, which of the following box is placed immediately below box S? S के नीचे कौन सा बॉक्स है? none कुछ भी नहीं, नो नन। None, वेरी गुड, नन। चलो हमारा ये हो गया, बॉक्स खत्म। और एक पजल है, सॉल्व करते हैं, रफ कर दो इसे मैं। चलिए, 10 persons sit in two parallel row containing 5 persons in each row. In the first row, P, Q, R, S, T sit and all of them face south. Second row, A, B, C, D, E sit and all of them face north. Two persons sit between E and D, whose seats diagonally opposite to S. E faces Q, who sits third to the right of R. C faces P, but not an immediate neighbor of D. B sits to the left of A. चलिए बताइए, सॉल्व करिए। फटाफट, 556 हो रहा है, 557 तक आंसर आ जाओ। चलो डन,
हो गया? रफ करूं स्टूडेंट्स, रफ करूं मैं? ओमकार पेपर कैसा था? सर बहुत गंदा था। क्यों गंदा क्यों गया? सर इजी था पेपर, बट सर टाइम बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, कैलकुलेशन। अच्छा, हाँ नहीं सर, नहीं, रीजनिंग का बताओ, रीजनिंग का। रीजनिंग का सर इजी था, बहुत इजी था, वो तो अच्छा गया सर रीजनिंग का, पर थोड़ा जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज था ना उसने टाइम खाया सर, बहुत घुमा के खाया? क्वेश्चन दिया था। हाँ ओके सर, उसके ओके। वजह से सर ये ना ये नहीं बना, सब पजल नहीं बना लास्ट का। ओके, लेकिन जो मैंने पढ़ाया तो सब वही आया हाँ था सर, उसके बाद? वही आया था सर, सेम सेम वही आया था। सेम वही आया था ना? बहुत सर, बहुत इजी था पजल, बहुत इजी। ओके ओके, ठीक है, लेकिन स्पीड का प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों का, बाकी कुछ नहीं। हाँ सर, स्पीड पे मैथ्स काम में करोगे तो ना हो जाएगा। सर, मैथ्स में तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। मैथ्स में? हाँ सर। मैथ्स का तो वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा है। देखो मैथ्स में जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ठीक है, आपको मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन आप रीजनिंग का अच्छा गया ना आपका? रीजनिंग का मतलब कितना अटेम्प्ट हाँ किया? सर रीजनिंग का अच्छा गया सर, रीजनिंग का कितना अटेम्प्ट किया? मतलब सर 20 तक अटेम्प्ट किया कुछ तो। नहीं, अच्छा नहीं है, 30 होना चाहिए उनका। सर वैसे नहीं सर, क्योंकि पहले टाइम इसमें गया सर, कि वो जो वर्ड था ना अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ओके उसमें ओके, टाइम उसमें गया, चला उसके गया। वजह से तो सर उसमें 5 मिनट तो उसमें नहीं गया नहीं, सर। स्किप कर देना चाहिए, स्किप कर देना। जब आपको नहीं समझता है ना, वन अटेम्प्ट में जब नहीं समझता है ना, तुरंत स्किप करना चाहिए। ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा मैं आगे, ये पेपर और सॉल्व सर करना वो टाइम टाइमिंग मैनेजमेंट। का भी सर थोड़ा इश्यू हो गया था सर, तो इसीलिए। स्पीड का मैटर है, स्पीड का प्रॉब्लम हो जाएगा। डन डन सर। चलो रफ कर दूं मैं? हाँ देखो क्या बोला है। 10 बंदे हैं, 2 पैरेलल रो है, मैं बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और बोला है PQRST जितने भी हैं ये क्या फेस कर रहे हैं? साउथ में। ABCD जितने भी हैं ये फेस कर रहे हैं नॉर्थ में, ठीक है। अब देखो बोला क्या है, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन E और D। E और D के बीच में 2 बंदे बैठेंगे, बट बोला क्या है, हु सिट्स डायगोनली अपोजिट टू S। डायगोनली अपोजिट का मतलब होता है क्रॉस अपोजिट। तो देखो E और D तो नीचे वाले रो में है ना, और D डायगोनली अपोजिट टू S बोला है, तो एक बार D को यहाँ पे लेना पड़ेगा। डायगोनली अपोजिट मतलब S कॉर्नर पे ही आएगा, तो D यहाँ पे लो एक बार, S यहाँ पर आ जाएगा, D यहाँ पे लो, S यहाँ पर आ जाएगा। और 2 बंदे बैठे हैं E और D में, तो 1 2 E यहाँ पर आएगा, यहाँ पे E आएगा। चलो बोला है E फेसेस Q। अभी यहाँ पे फेस कर रहा है Q को, यहाँ पे फेस कर रहा है Q को। Who sits third to the right of R? थर्ड राइट में होगा R इधर, अभी गया, थर्ड राइट के लिए जगह नहीं बचा वहां पे। C फेसेस P। C फेसेस करेगा P को, बट बोला क्या है, बट नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D। अब देखो C फेसेस P, तो यहाँ पे C नहीं आएगा, या तो C फेसेस P, तो एक ही जगह बचा नहीं, यहाँ पे बताओ मुझे, जल्दी बताओ हाँ सर, फटाफट। हाँ हाँ। P और C इधर आ जाएगा, अब यहाँ पे नहीं आएगा। और बोला है B सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ A, तो B सिट लेफ्ट ऑफ A, ये हो गया हमारा B लेफ्ट में, और बचा कुछ नाम यहाँ पे डाल दो, बन गया हाँ बन गया सर। D, बन गया। चलो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ D विथ रेस्पेक्ट टू A? रेस्पेक्ट टू A क्या है? इमीडिएट राइट। इमीडिएट इमीडिएट राइट। Who among the following faces T? A। A. 4 of the 5 form a group who does not belong to the group। बताओ T Q C B P, बताओ क्या आएगा? B आएगा, B। B। सर बी। वेरी गुड। T अंदर है, Q भी अंदर इनर साइड है, और C भी देखो अंदर है, B कॉर्नर पे, और P भी हमारा अंदर के साइड बैठा, तो B हमारा आंसर होगा। चलो हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन Q और T? Q और T में कितने बंदे बैठे जल्दी बताओ। 1 1 3। खत्म, पजल खत्म, सब कुछ खत्म। सर बोलो। सर एक बार वो डायगोनली वाला बताइए ना, मुझे समझा हाँ, नहीं, बता मतलब दे। वो हाँ। देखो अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने। अपोजिट मतलब आमने सामने, ठीक है। डायगोनली अपोजिट का मतलब होता है, सपोज करना यहाँ पे अगर 4 लोग बैठे हैं, डायगोनली का मतलब ये होता है कि अगर एक बंदा यहाँ पे बैठा है, इसका डायगोनली अपोजिट ये होगा।
अगर ये बंदा यहाँ पे बैठा है, इसका डायगोनल अपोजिट ये होता है, क्रॉस अपोजिट होता है, समझे? हाँ अपोजिट सर का सर मतलब एक होता बार है वो सामने। सेंटेंस पढ़ के बताइए ना एक बार। ओके ओके ओके, क्वेश्चन निकालना पड़ेगा, 2 मिनट होल्ड करो। देखो क्या बोला है, 2 person sits between E and D who sits diagonally opposite to S। ओके सर समझ गए, वो मतलब डी 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 का यस डायगोनली अपोजिट एग्जैक्टली, वो कौन एस है? होगा, एस होगा। हाँ हाँ तो सर एक बार डी को इस कॉर्नर बिठाओ, एक बार डी को वो कॉर्नर बिठाओ, तो डायगोनली अपोजिट हो ओके जाएगा। सर। चलो अभी और लेते हैं, हमारे पास 30 मिनट्स और है, हम लोग जरा और क्वेश्चंस लेते हैं, दूसरा वाला उसको सॉल्व करेंगे। सेकंड मेमोरी पेपर भी है यहाँ पे, देखो सेकंड मेमोरी पेपर दिख रहा है यहाँ पे, ये है हमारा मेमोरी पेपर। ऐसे स्टार्ट होता है एग्जाम में भी, और ऐसे होता है सबमिट। ये हो गया हमारा सबमिट। चलो सॉल्व करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला वाला क्वेश्चन पजल दिया है, स्किप कर देंगे। स्किप, पजल लेते हैं ना डायरेक्ट, छोटे छोटे तो आप कर ही लोगे, पजल लोग 30 मिनट्स ही है ना, तो पजल लेते हैं। चलो, a certain number of person sit in a row, all of them are facing north. G sits 6 right of D. 4 persons sit between D and B. Who is not an immediate neighbor of G? F sits second to the left of H. Who is an immediate neighbor of G? The number of persons sit between F and H is same as the number of uncertain number का किसी को आया था क्या? Persons sit left of M. M sits uncertain number किसी को आया था? अक्षय, ओमकार, डिम्पल? नहीं सर। सर नहीं। बच गए मतलब आप लोग। इमीडिएट राइट ऑफ बी, क्योंकि बहुत टाइम खाता है ये। के सीट्स सेकंड नंबर में एक टाइम जा रहा था, आंसर तुम क्या करते हो? कौन सा सेकंड में क्या बोल रहे हो? ट्रायंगल वाले में अटक गया था मैं। अरे ट्रायंगल वाला तो सबसे इजी होता है, क्योंकि उसके साइड्स कितने कम है, और उसमें आप अटक गए। सर उसका डायरेक्शन में मैं उल्टा पुल्टा हो गया। अरे तो डायरेक्शन का प्रैक्टिस करने के लिए कितने बार बोला था मैंने कि आप इनसाइड आउटसाइड का प्रैक्टिस करके जाओ। और किया था, फिर भी उधर जाके प्रूव किया हो गया। मतलब आपका ये, आप अभी नेक्स्ट टाइम ना प्रैक्टिस पे ध्यान दो। चलो सॉल्व करो, नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस पे ध्यान देना। प्रैक्टिस सर एक सर्कल वाला आया था सर, और फिर एक बॉक्स वाला था, 6 बॉक्स वाला था, और ये क्या बोलते हो सर, वो डेजिग्नेशन वाला, डेजिग्नेशन टाइप में था सर, वो डेट वाला था सर। डेजिग्नेशन टाइप डेट में? नहीं सर, डेजिग्नेशन है सर, वो हॉलीडेज वाला रहता है ना, वैसा था सर। हाँ मंडे इसमें था, जनवरी फरवरी में था सर। ओके ओके ओके, लेकिन सारे क्वेश्चंस कवर किए थे मैंने इसमें। हाँ सर वो सब बन गए थे सर। डन हो गया। क्या बोल रहे हो सर? वो बन गए थे सर, तीनों ये बन गए थे। ओके, तीनों पजल बना लिया था आपने? हाँ सर बना दिया था, पर लास्ट जो पजल था ना सर, उसमें मार्क करने के लिए टाइम ही नहीं मिला सर। ओहो,
मतलब मैंने जो पढ़ा है उसमें से आया था ना, उसमें बाहर कोई नहीं हाँ आया था ना? सर, नहीं सर, कुछ बाहर से नहीं आया था, सब जो पढ़ाया था वही आया था सर। कोई आया था ना? क्योंकि मेरे को एक क्वेश्चन ऐसा बाहर से आया था, तो एक क्वेश्चन जो मैं अभी बाद में ले लूंगा जब चैप्टर कवर करूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन कुछ नया आया है, क्योंकि नया लोग अपडेट करते रहते हैं, तो मुझे वही देखा था। मुझे गारंटी था कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ 90 to 95% तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से आए, क्योंकि मैं उसमें से पढ़ाता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड। 5% तो कोई भी एग्जाम में नया चेंजेस तो करते रहते हैं, इसमें वो 100% नहीं सर इसके वजह से टाइम गया, इसके वजह से 5 क्वेश्चन तो ये गया सर, और बाकी का 5 तो वो अलग वाला गया सर, इसीलिए टाइम, इसीलिए ये सब हो गया सर। हेलो सर। हाँ बोलो सर। रीजनिंग का कुछ टेंशन नहीं रहता है, सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट का रहता है। अच्छा क्लियर होंगे? ठीक है, लेकिन मैं मेरे सब्जेक्ट की गारंटी दूंगा ना, बाकी का तो मैं नहीं बोल सकता। चलो रफ कर दो। कर दो सर, हो गया सर। तो क्वेश्चन है सर। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर। ओके, सर्टेन नंबर ऑफ अ पर्सन सिट इन अ रो, ऑल ऑफ देम फेसिंग टू द नॉर्थ। सारे नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। बोला है जी सिट 6 टू द राइट ऑफ डी। जी क्या कर रहा है? 6 राइट में डी का। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, दो पॉसिबिलिटी लेंगे, 1 2 3 4 5 6। जी 6 टू द राइट ऑफ डी। 4 पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड बी। देखो 4 बंदे बैठे डी और बी में, तो 1 2 3 4, बी इधर आ सकता है, डी और बी है ना। एक अच्छा ये छोटा बनाना पड़ेगा, एक बार रुक जाओ। फोर पर्सन सिट्स बिटवीन, कहाँ है? जी सिट्स 6 टू द राइट ऑफ डी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 4 बंदे बैठेंगे डी और बी में, तो 1 2 3 4, बी इधर आ जाएगा। पीछे भी तो बी बैठ सकता है ना, 1 2 3 4, और यहाँ पे आ जाएगा बी। और बोला है हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, तो ये भी नहीं आएगा, सीधा क्लियर मेंशन किया है कि हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ, तो जी इसको पीछे ले लेंगे हम लोग, 1 2 3 4, और यहाँ पे आ गया बी। F sits second to the left of H, who is immediate neighbor of G। तो देखो who किसको बोल रहा है? H को। तो एक बार H यहाँ पे भी आ सकता है, H यहाँ पे आ सकता है। और F sits second to the left of H, तो 1 2 F इधर आ सकता है, 1 2 F इधर आ सकता है। आ सकता है कि नहीं? स्टूडेंट क्लियर हो रहा है कि नहीं मुझे बताओ, जल्दी बताओ, यहाँ तक क्लियर है क्या? The number of persons sits between F or H. The number of persons sits between F or H is the same. The number of persons sit left of M. Left of M मतलब M के लेफ्ट में उतने ही बंदे बैठेंगे जितना F और H के बीच में है। तो F और H के बीच में कितने हैं? 1 का गैप है। F और H ही बोला है ना, हाँ, तो 1 का गैप है। तो इमीडिएट, तो M के लेफ्ट में एक ही बैठेगा। अब आगे बढ़ते, बट M का लेफ्ट में पता नहीं कितने, कहाँ पे होगा M के लेफ्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। M sits, कहाँ गया? M sit immediate right of B। देखो M sit immediate right of B, तो M इधर आ गया कि नहीं? M इधर आ गया, आया कि नहीं स्टूडेंट बताओ? Yes। अब देखो इसके पीछे एक बंदा बैठा है कि नहीं? ये हमारा एंड खत्म हो गया। अब इसके पीछे कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि बोला है ना द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन F और H इज द सेम द नंबर ऑफ पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ M। तो लेफ्ट ऑफ M मतलब एक ही बंदा बैठेगा, तो ये एंड हमारा खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। K सिट फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड। अब मुझे पता नहीं K सिट फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड होगा, फिर मैं ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 K ले लिया मैंने, बट मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे कोई बीच में और बंदे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैंने जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ले लिया K सिट फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड। और K सिट्स बोला है सेकंड टू द राइट ऑफ D। अब देखो सेकंड टू द राइट ऑफ डी मतलब K इधर आएगा ना, सेकंड टू द राइट ऑफ डी K इधर आएगा कि नहीं मुझे बताओ? Yes। बताओ। अब फिफ्थ काउंट करो, 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ हो रहा है कि नहीं? तो मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन। अब यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, यहाँ पे गया ना, ये गया। अब बोल रहा है F and G are not an immediate neighbor। F और G क्या immediate neighbor है क्या? मुझे बताओ। बन गया, पजल बन गया। सबको समझ में आया कैसे किया? देखो हम लोग थोड़े स्पीड में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहा हूँ, हम पेपर सॉल्विंग कर रहे हैं। और आज का सेशन उन लोगों के लिए जिसका सिलेबस ऑलमोस्ट 80% हो चुका है और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए स्पीड में जा रहा हूँ। अगर कॉन्सेप्ट सिखाना होता तो मैं 1 by 1 इजीली समझाता।
फिर भी ज्यादा स्पीड में नहीं है, नॉर्मल स्पीड ही है जो समझने लायक है। तो सबको समझ में आ रहा है ना, मुझे बताओ। यस Yes, sir. सबका ऐसे ही बना था। Yes, sir. हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन डी और एफ? डी और एफ के बीच में कितने बंदे बैठे हैं बताओ। 2. वेरी गुड। हु अमंग द फॉलोइंग सिट फिफ्थ राइट ऑफ डी? फिफ्थ राइट ऑफ डी कौन है? 1 2 3 4 5 H. If O sits exactly between K and D, अगर सपोज करो O sit exactly between K and D, then what is the position of O with respect to the B? B के रेस्पेक्ट में O का पोजीशन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 to the चलो खत्म हो गया, पजल खत्म। अगर मैं आपसे पूछूं इस रो में कितने बंदे बैठे हैं तो आप क्या आंसर करोगे? 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 12। आप देखो कितने बंदे बैठे हैं, आप 12 काउंट करना। ये मत करना कि बंदे काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मार्क मत करना, क्योंकि रो पूछा है, सीट पूछा है, तो सीट पूरा काउंट करना है। क्लियर? क्योंकि एग्जाम में ऐसा घुमा सकते हैं अगर आए तो। क्लियर? चलो हम लोग सिर्फ पजल ही करेंगे अभी, तो छोटे छोटे क्वेश्चन में स्किप कर रहा हूँ जो सिलॉक्स वगैरह आया है। चलो इनसाइड आउटसाइड वाले पजल मिल गए। चलो 8 persons sit in a rectangular table. 4 of them sit at corner of the table and 4 of them sit at middle side of the table. The one who sits at corner of the table faces towards the center of the table. बोलो क्या बोल रहे हो? And one who sits at the middle side faces outside of the table. H sits second to the left of A. H is second to the left of A. Only one person sits between H and G. He sits immediate right of B. Right of B. B sits at one of the corners of the table. F is not an immediate neighbor of H. C sits second to the right of D. C sits at middle side of the table. Solve करिए। अक्षय ऐसा आया था क्या? बन गया सर, डन। वेरी गुड। इसमें क्या डिफिकल्टी बताओ? ये तो मैंने क्वेश्चन लिया था कि नहीं स्टूडेंट? ये वाला क्वेश्चन बताओ, इनसाइड आउटसाइड ये है ना? हाँ चलो सॉल्व करें, मैं रफ कर दूं। हाँ सर। हाँ सर। सर एक मिनट। हाँ हाँ आप लिखो ना। लिखना है क्या क्वेश्चन को? नहीं सर, कर दीजिए कर दीजिए। ओके सॉल्व करूं?
हाँ सर। चलो 8 बंदे बैठे हैं, रेक्टेंगुलर टेबल है, 4 बंदे कॉर्नर में बैठे हुए हैं, 4 बंदे मिडिल में बैठे हैं। और क्या बोला था कि जो कॉर्नर पे बैठा है वो सेंटर फेस कर रहा है, जो मिडिल में बैठा है वो आउटसाइड फेस कर रहा है। ठीक है, चलो H से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A, तो एक बार A को यहाँ पे बिठाएंगे तो H इधर आ जाएगा, एक बार A को यहाँ पे बिठाएंगे तो H इधर आ जाएगा, बरोबर कि दो पॉसिबिलिटी में। बताओ स्टूडेंट, स्टूडेंट बताइए। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन H एंड G, H और G में एक बंदा यहाँ पर आ जाएगा और इस पॉसिबिलिटी में H और G इस साइड आ जाएगा। अब बोला E सिट इमीडिएट राइट ऑफ B, E sits immediate right of B. B sit at the one of the corner of the table. तो देखो B एक corner of the table में बैठा है। अगर बोला है, क्या बोला है, E sit immediate right, अगर मैं B को यहाँ पे लेता हूँ तो E के लिए जगह होगा क्या, फटाफट बताना फटाफट। नहीं सर। B को यहाँ पे लूँगा तो E को होगा ना इमीडिएट राइट, बताओ 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 होगा कि नहीं। ठीक है, अगर मैं B को यहाँ पे लेता हूँ तो E के इमीडिएट राइट के जगह होगा कि नहीं। ठीक है, B sit one of the corner of the table, ये हो गया। F is not an immediate neighbor of H, अगर F इधर नहीं आएगा तो F इस पॉसिबिलिटी में इधर आ जाएगा, अगर F यहाँ पर नहीं आएगा तो F इधर आ जाएगा। C sit second to the right of D, C sit second to the right of D, तो C sit second to the right of D इधर आ गया। अब इस पॉसिबिलिटी में अगर हम देखें C sit second to the right of D इधर आ गया। अब एलिमिनेट करने का तरीका कुछ दिया नहीं, आगे बढ़ते हैं। C sit मिडल साइड ऑफ द टेबल, C मिडल में बैठा और इस कॉर्नर में बैठा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बन गया। क्या डिफिकल्टी था अक्षय, बताओ कोई डिफिकल्टी था क्या? कुछ भी नहीं था, चलो सॉल्व करें। कौन सा बताओ, क्या बोल रहे हो? सर एक बार वो सेकंड वाला लाइन है ना वो बताइए। सेकंड कौन सा लाइन मैम, पढ़िए ना। सर H के सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, इसके बाद में सर G के बाद में। H is second to the left of A, only one person sit between H and G, वो वाला कौन सा बोल रहे हो मैम, बोलो ना कौन सा लाइन। मैम बोलिए। अरे बताइए, हाँ ये नेटवर्क इशू। हाँ सर हाँ। अरे मैम कौन सा बोल रहे हो, ये वाला ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन H और G, कौन सा बोल रहे हो आप? हाँ सर G के बाद वाला, E वाला सर। अच्छा, E sits immediate right of B, E sits immediate right of B, क्या बोला है, E जो है immediate right में होगा B के। बट आगे जब हम पढ़ेंगे ना, B sit at the one of the corner of the table, तो B हमारा कॉर्नर पे बैठेगा, तो B कॉर्नर बैठेगा, उसके इमीडिएट राइट में E होना चाहिए। तो जब हम B को कॉर्नर बिठा रहे थे तो उसके इमीडिएट राइट में जगह चाहिए था, तो अगर यहाँ पे कुछ तो खाली था जगह, यहाँ पे खाली था तो हम लोग E को नहीं बिठा पा रहे थे, यहाँ पे एक जगह खाली था, यहाँ पे E को हमने बिठाया, तो ये पॉसिबिलिटी में भी यही खाली था जगह शायद, तो जिसमें हमने बिठाया E को। समझ में आया आपको? सर बट इसमें मतलब डायरेक्शन नहीं दिया है ना, नॉर्थ और साउथ ऐसा बोला नहीं है, इसलिए आपने डायरेक्ट दिया है मैम। जो कॉर्नर में बैठा है ना, कॉर्नर में जो कॉर्नर बैठा है है वो अपने कॉर्नर में बिठाया, ठीक है, उसका डायरेक्शन है नॉर्थ वाला। हाँ, तो B कॉर्नर बिठाया तो इसका नॉर्थ फेसिंग है, और B का इमीडिएट राइट देखो E हुआ कि नहीं यहाँ पे। तो सर वो साउथ फेसिंग कर रहा है तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब वो। चलो जो देखो दो पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ, और क्या बोला है, 4 बंदे कॉर्नर में बैठेंगे, 4 बंदे मिडल में बैठेंगे, तो जो मिडल में बैठ रहा है वो आउटसाइड फेस कर रहा है, और जो कॉर्नर बैठा है वो इनसाइड फेस कर रहा है। देखो पढ़ो, H sits second to the left of A, एक बार मैं A को यहाँ पे लूंगा साउथ फेसिंग में, एक बार A को मैं यहाँ पे लूंगा नॉर्थ फेसिंग में। अब साउथ फेसिंग में अगर H लेफ्ट में इधर आएगा कि नहीं, बताओ प्रियंका, प्रियंका बताओ, आवाज आ रही है प्रियंका? मैम आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर हाँ आ रहा है। हाँ, अभी यहाँ पे देखो H इधर आ जाएगा सेकंड लेफ्ट में। अब देखो ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन H और G, अब एक बंदा छोड़ के मैं G को यहाँ पे नहीं बिठा सकता, इसलिए एक बंदा छोड़ के मैंने G को यहाँ पे ले लिया।
इस पॉसिबिलिटी में एक बंदा छोड़ के जी को यहाँ पे नहीं बिठा सकता, इसलिए मैंने जी को यहाँ पे ले लिया। अब बोला क्या है, E sits immediate right of B, B sits at the one of the corner of the table। देखो E जो है immediate right में होगा B के, बट B कॉर्नर में बैठे। अब कॉर्नर में कितना कितना जगह देखो, अगर मैं इस कॉर्नर पे B को लूंगा तो क्या मैं इमीडिएट राइट, इसका फेसिंग क्या है नॉर्थ, क्या मैं E को यहाँ पे बिठा सकता हूँ? नहीं। अगर मैं B को यहाँ पे लूंगा तो क्या मैं E को यहाँ पे बिठा पाऊंगा? नहीं। अगर मैं B को यहाँ पे लेता हूँ क्या मैं E को यहाँ पे बिठा पाऊंगा? नहीं। तो B को यहाँ पे लिया, E हमारा यहाँ पे बैठ गया। अब इस कॉर्नर में देखो तीनों कॉर्नर फुल है, तो कॉर्नर B के लिए एक ही जगह बचा था ना, इससे मैंने E को यहाँ पे ले लिया। क्लियर यहाँ तक? चलो बोला F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ H। अगर H के दोनों साइड के बाजू में अगर F नहीं आएगा तो F के लिए तो एक ही जगह बचा ना ये वाला, तो F यहाँ पर आ जाएगा। अभी देखो F यहाँ पे नहीं आएगा दोनों साइड में, तो F के लिए एक ही जगह बचा, यहाँ पर आ गया। C sits second to the right of D। अब देखो C sits second to the right of D बोला है, तो C sits second to the right of D है। अब दो जगह यहाँ पे भी खाली है, C sits second to the right of D, क्योंकि ये नॉर्थ फेसिंग है कॉर्नर वाले, तो D C ऊपर आ जाएगा। अब इस पॉसिबिलिटी में देखो साउथ फेसिंग है और C सेकंड राइट में चाहिए हमें, तो C sits second to the right of D। अब D का सेकंड राइट में देखो, अब देखो C sits second to the right of D। अब ये D साउथ फेसिंग है तो राइट पीछे साइड में आएगा कि नहीं C, बताओ? तो देखो अब आगे क्या बोला है, C sit at the middle side of the table। अब क्या बोला है, C जो है मिडल साइड में बैठेगा, तो इस पॉसिबिलिटी में देखो C मिडल में बैठा है और इस पॉसिबिलिटी में देखो C कॉर्नर में बैठा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया और ये हमारा करेक्ट हो गया। प्रियंका क्लियर? अभी प्रियंका क्लियर? बस इतना ही पूछना था कि क्लियर है, बट इतना ही पूछना था मतलब पोजीशन लेते हो ना तो बाजू वाला है तो राइट है लेफ्ट है उसका मतलब पोजीशन नहीं देखते हैं ना। नहीं रुको रुको, जब भी ऐसे पजल्स आते हैं ना तो बाजू वाले का क्या पोजीशन है वो मैटर नहीं करेगा, बट आप जिसको पुट कर रहे हो, मान लो जैसे बोला, जैसे मान लो A sits second to the right of B है, अगर आपने A को यहाँ पे पुट किया और A का पोजीशन नॉर्थ फेसिंग है तो राइट इसका इस साइड आएगा, आगे आएगा। अगर A यहाँ पे पुट किया इसका साउथ फेसिंग है तो राइट उसका पीछे आएगा। तो जिसके अकॉर्डिंग पूछा उसको इसका पोजीशन देखो, उसके अकॉर्डिंग पुट करो आगे। क्लियर? क्लियर प्रियंका? अरे बोलो। ओके चलो। हाँ सर क्लियर। हाँ चलो ठीक है। क्वेश्चन ले लेता हूँ एक बार, लोगों को जरा क्वेश्चन। हाँ बोलो बोलो। सर मेरा एक छोटा सा डाउट है। बोलो ना मैम। सीलॉक्स का सर ओनली फ्यू, मुझे उसमें कॉन्सेप्ट, ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट बताऊं? पहले मैं इसका क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूँ, रुक जाओ जरा, इसका क्वेश्चन मेरे को कंप्लीट करने दो, देन मैं डाउट ले लूंगा। Who among the following person sits second to the right of H? Second to the right of H कौन है? A। How many persons sits between C और F when counted from the left of F? F को लेफ्ट में काउंटेड करेंगे तो C और F में कितने होंगे? 3 दोनों साइड में 3 और yes 4 of the 5 certain form a group who does not belong to the group। ले लो A B G F H, बताओ who does not belong to the group? F। वेरी गुड। A क्या फेस कर रहा है? इनसाइड, B इनसाइड, G चारों कॉर्नर पे है। यस फेसिंग भी देख लो ना, इनसाइड फेस करे, चारों कॉर्नर पे है, वो भी मैटर करता है। चलो बहुत अच्छी बात है, जैसे देख लो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट B? अबाउट B, चलो मैं बता रहा हूँ क्या क्या है बताना। B sit at the one of the corner of the table, right or wrong? Right। B faces H, right or wrong? Right। Only one person sits between B and C, right or wrong? Wrong। डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक कर देना both A and B follow, simple। ठीक है चलो खत्म हो गया। अब पूछो मैम, सीलॉक्स का क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन अब पूछो सर। वो ओनली फ्यू वाला क्वेश्चन है ना, तो उसमें जो बड़ा हम बनाते हैं तो बड़ा वाला जो छोटे में नहीं जा सकता है, छोटा वाला बड़े में नहीं जा सकता, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ओके जैसे अगर दे दिया ओनली अ फ्यू A is B,
तो ए बड़ा होगा बी से, ओनली फ्यू के रिलेशन में, ठीक है। बट ए जो है बी में नहीं जा पाएगा, बट बी ए में जा पाएगा, सिंपल ये कॉन्सेप्ट। मतलब जो बी है वो सब में जा सकता है, लेकिन ए जो है किसी में नहीं जा सकता ना। सर इसमें सम ए इज बी हो सकता है ना? पूरा ले लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। अब ध्यान से देखना, सम बी इज सी, नो सी इज बी। अब देखो मैंने क्या कहा था, ओनली फ्यू का जब कॉन्सेप्ट आता है ना, ये वाला बड़ा हिस्सा जिसका ओनली फ्यू का रिलेशन है, ओनली फ्यू का रिलेशन किसका है, ए एंड बी का है। तो ए और बी का ओनली फ्यू का रिलेशन है, तो ओनली फ्यू वर्ड्स के बाद जो सब्जेक्ट होगा ऑलवेज उसका वेन डायग्राम बड़ा बनाना है। तो ए बी में नहीं जाएगा, बट बी ए में जाएगा, सी बी में जाएगा, बी ए में जाएगा, ए सी में जाएगा, बट ए बी में नहीं जाएगा। क्लियर प्रिंसिपल? मतलब सर ए जो है बी में नहीं जाएगा, बाकी सब में जाएगा। नहीं, कॉन्सेप्ट वो भी चेक करना पड़ता है, नो का रिलेशन भी चेक करना पड़ता है। देखो ए तो बी में नहीं जाएगा, इतना तो पता है हमें, ठीक है। हाँ सर। अब ए जो है सी में जा सकता है, जा सकता है। हाँ। ए डी में भी जा सकता है क्योंकि नो का रिलेशन नहीं है। बी जो है डी में जा सकता है ना? पूरा का पूरा क्या बोल रहे हो? पूरा ए डी में जा सकता है ना? यस, पूरा पूरा ए डी में जा सकता है। देखो ए का डी का नो का रिलेशन है क्या, बताओ मुझे। नो सर। नहीं सर। बट ए जाएगा तो बी को भी लेके जाएगा थोड़ा हिस्सा, तो बी का भी चेक करो कि बी और डी का नो का रिलेशन है क्या। नो सर। तो पूरा पूरा ए डी में जा सकता है। अगर मैं आपको बोलूं पूरा का पूरा बी डी में जा सकता है क्या? नो सर। नहीं जाएगा, क्योंकि सी का भी कुछ हिस्सा लेके जाएगा जो डी को अलाउड नहीं है। प्रिंसिपल क्लियर हो रहा है? हाँ सर। हाँ। ओके देखो, सिर्फ ए जो है वो बी में नहीं जाएगा, बट बी ए में जा सकता है, सी ए में जा सकता है, ए सी में जा पाएगा, पूरा का पूरा बी सी में जा सकता है, पूरा का पूरा सी बी में जा सकता है, बट पूरा का पूरा बी डी में नहीं जाएगा, पूरा का पूरा सी डी में नहीं जाएगा। देखो प्रिंसिपल आपका ये हुआ था क्या लेक्चर, मुझे बताओ। हाँ सर, हाँ हुआ है। चलो अब तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारा एग्जाम नजदीक आ गया हाँ है। नहीं सर समझा, मतलब मुझे पता है, बस इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी ओनली फ्यू में, बाकी मुझे पता है, समझा है। हाँ सर अभी क्लियर है, क्योंकि देखो मैं जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, जितना एग्जाम नजदीक आता है ना, और आप जंबल हो जाओगे दिमाग से, तो इसके लिए हाँ इसके लिए वो नहीं क्लियर करना चाहता। तो इसको आप शांति से समझने की कोशिश करना, तो शायद क्लियर हो जाए। क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी पढ़ने बैठोगे ना तो नहीं समझ में आएगा, फिर पजल हो जाओगे एग्जाम में। अभी कुछ भी पढ़ाई मत करना जिसका एग्जाम है। आज एक भी आज कुछ भी नहीं पढ़ना है क्या सर? नहीं, ओनली फ्यू पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज देखो कल किसका एग्जाम है? मेरा सर। मेरा जिसका जिसका कल एग्जाम है, आज कोई कुछ भी पढ़ेगा नहीं। वो अब उठा के साइड में रख देना। ये समझना जितना आता है उतना ही मुझे करना है, जो नहीं आता वो नहीं आता, छोड़ दो। क्योंकि आप अब तक नहीं कर पाए तो एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। जो अब तक नहीं कर पाए एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है, और एक दिन में बाकी कवर करने बैठोगे ना, जो आ रहा है वो भी पजल हो जाओगे। अरे ये तो नया कॉन्सेप्ट है, अब ये क्या होगा। तो जो आ रहा है ना वो भी चला जाएगा, और जो नहीं आया उसको छोड़ दो। अब तो नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। जो मिलने वाला है वो तो मिलेगा, जो नहीं मिलने वाला नहीं मिलेगा, सिंपल। सर मेरा परसों है 13 को। परसों है ना, तो आज प्रैक्टिस कर लो। जिसका परसों आज प्रैक्टिस करो, जिसका कल एग्जाम है बिल्कुल प्रैक्टिस ना करें, छोड़ दो। ये सोचो कि मुझे सारा सब कुछ आता है। जिसका कल एग्जाम है ये दिमाग में रखो कि मुझे सब कुछ आता है, मेरा 100% देना है, बस दैट्स इट। मार्क्स कितना आएगा मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट कितना आता है मैटर नहीं करता, जितना आता है उसमें आप 100% दे दो। नहीं तो लोग क्या करते पता है, पूरा महीना पढ़ेंगे नहीं, एग्जाम आएगा 3 दिन पहले लग जाएंगे काम पे, लेकिन वो कितना पजल हो जाता है दिमाग में, ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट, ये कैसे है वो कैसे है, बाद में पजल हो जाता है। अगर हम एक एक चैप्टर को महीना मिल रहा है, एक एक चैप्टर को अच्छे से करेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में छप जाता है। तो लास्ट के 2 दिन हमें सिर्फ रिवीजन करना होता है, रूल्स को भी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना होता, रिवीजन करना होता है, दैट्स इट। लेकिन अभी आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने मत जाना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, एंड ऑल द बेस्ट। जिसका कल एग्जाम है 100% दे के आना और बताना क्या क्या आया था। क्लियर? थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।